सो आई एवरीवन, माय नेम इज लोकेश। स्वागत है आपका माई स्कूल पे। और आज का चैप्टर स्टार्ट जो करने जा रहे हैं वो आपका बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है और साथ के साथ में बहुत डरावना चैप्टर भी है। कभी कभी लगता होगा ना आपको पी ब्लॉक आएगा, पी ब्लॉक बहुत सताएगा हम लोगों को। ऐसा कभी लगा है कि आप लोगों को? ऐसा बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। पी ब्लॉक बहुत सिंपल चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर है यार। पी ब्लॉक में क्या कंसेप्ट होते हैं, है ना। और कंसेप्ट में आपको उस लेवल के सिखाऊंगा, उस बेस पे सिखाऊंगा बहुत ईजी वे में कि आप बहुत आसान कर देंगे चैप्टर को। कभी आपको लगा होगा टफ भी, तो आज के बाद में टफ नहीं लगेगा। बस कंटिन्यू आप क्लास को सुनते रहना, क्लास को समझना। साथ के साथ में डेली क्या करेंगे, रिवाइज कर लेंगे। आप रिवाइज करने के साथ साथ में आपको 1 से 2 क्लास तक बिल्कुल शांति से बैठ के देखना होगा, समझना होगा। उसके बाद आगे वाली क्लास बिल्कुल आसान हो जाएगी आपके लिए। थोड़ा पढ़ाने का तरीका अपना कुछ अलग हो सकता है। मैं चीज़ें आपको अलग अलग तरीके से पढ़ाऊंगा। किस तरह से पढ़ाऊंगा मैं आप लोगों को, बिल्कुल बेस की बात करेंगे, अपन बेसिक चीज़ों की बात करेंगे, कुछ कंसेप्ट को अलग सीखेंगे। उसके बाद अपन फैमिलीज वगैरह जो होती है ना पी ब्लॉक में, वो सारी पढ़ेंगे। इस हिसाब से करेंगे पी ब्लॉक को यार। तो बिल्कुल भी टेंशन मत लेना दिमाग में कि यार टफ चैप्टर रहेगा, समझ में नहीं आएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, बहुत आसान रहेगा। और अपनी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भैया अपना ही 5th नंबर का चैप्टर है। 4 चैप्टर अपन कर चुके हैं। कौन कौन सा? पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन, और उसके बाद एस ब्लॉक अपन ने कंप्लीट कर लिया था। साथ में इनऑर्गेनिक अपनी खत्म होने में जा रही है, क्योंकि पी ब्लॉक की मेजर चैप्टर है। इसके बाद ऑलमोस्ट खत्म ही है ना। डीएफ ब्लॉक तो 3-4 लेक्चर में खत्म हो जाएगा। उसके बाद अपन कर लेंगे, जैसे भी बना होगा आप बता देंगे, है ना। तो इनऑर्गेनिक बहुत आसान तरीके से मैंने करवा दी आप लोगों की यार। और मेरे ख्याल से आप लोगों को बहुत समझ में आ रही होगी चीजें। और सबसे मेन चीज है कि कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। हमेशा बोलता हूँ, हर बार बोलता हूँ, हर चैप्टर शुरू कर रहा हूँ, पी ब्लॉक भी आसान है या मुश्किल है ये तो पढ़ाने के बाद पता चलेगा आप लोगों को कि आसान है का मुश्किल होगा। आप मुश्किल समझ रहे होंगे, 100% आसान हो जाएगा। लेकिन ध्यान रख लेना, क्वेश्चन पी ब्लॉक में भी भैया अगर आपको समझ में आती है चीज़ें, बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि मेरे को पता है वो आएगी। लेकिन किसी बच्चे को समझता है कि यार भैया मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो गया, कुछ भी हो सकती है बातें, तो ध्यान रखना, कॉपी को पढ़ लेना, नोट्स को पढ़ लेना, क्वेश्चन सारे कर लेना। 100% क्वेश्चन जो भी आएगा ना तुम्हारे नीट में या जेई की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। नीट में तुम्हारा क्वेश्चन आएगा ना, एक भी क्वेश्चन कॉपी के बाहर नहीं आएगा, है ना। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने पूरी क्लास करी। क्लास करने के बाद में भैया ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे नहीं बनेगा, आसान तरीके से बन जाएगा। देखते से आप टिक करेंगे, मेरी गारंटी है, क्योंकि मैं उसी लेवल से चीज़ें पढ़ाता हूँ। तो शुरू करते हैं यार। देखो सबसे पहले पी ब्लॉक, ठीक है। हेडिंग डाल लीजिए आप। हेडिंग क्या डालेंगे भैया? आप हेडिंग डालेंगे पी ब्लॉक। चैप्टर बहुत अच्छा चैप्टर है और है ना, इंपॉर्टेंट भी बहुत है नीट की वजह से देखेंगे तो, क्योंकि इससे भैया हर साल 3 से 4 क्वेश्चन पर ईयर में आते हैं पी ब्लॉक से। पी ब्लॉक से 3 से 4 क्वेश्चन पर ईयर में आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत आसान चैप्टर है, क्योंकि आज के बाद आपको लगेगा, ठीक है, ये वाली चीज़ है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे भैया पी ब्लॉक में। तो पी ब्लॉक में यार कौन सा ब्लॉक होता है आपको पता होगा। पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक्स होते हैं। कौन कौन से? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, 4 ब्लॉक होते हैं। तो ये ब्लॉक आपने पढ़ लिया है। उसके बाद अपन क्या करेंगे, आज पी ब्लॉक करेंगे, डी और एफ ब्लॉक को अपन साथ में पढ़ेंगे। इसके बाद में वही चैप्टर आएगा। तो अपना एस ब्लॉक कंप्लीट, पी ब्लॉक चलेगा। पी ब्लॉक सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे बड़ा चैप्टर है, ठीक है जी। लगभग अपन इसको कर देंगे 7 से 8 क्लास में खत्म हो जाएगा अपना, बहुत क्वालिटी वाइज करते हुए, ठीक है ना। क्वालिटी से करेंगे, 7-8 लेक्चर लग जाएंगे इसमें, ठीक है ना। इतना छोटा चैप्टर नहीं, बड़ा चैप्टर है, तो 7 से 8 लेक्चर लगेंगे। वो भी कब लगेंगे? जब अपनी क्लास भैया लगभग 1.5 घंटे की परिधि में रहेगी। आज भी की क्लास भी भैया 1.5 घंटे के आसपास रहेगी। अभी मैं शुरुआत कर रहा हूँ, मेरे को पता नहीं कितने घंटे की होने वाली है, पर फिर भी मैं बता रहा हूँ 1.5 घंटे के आसपास रहेगी। ऐसे क्लास चलेगी तो 8 क्लास में खत्म हो जाएगा। और मान लीजिए कभी 1 घंटे की क्लास भी होगी ना, तो उस टाइम तो फिर थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि यार टाइम कम बचा अपने पास में, तो लंबी क्लास लूँ, है ना, ड्यूरेशन बढ़ा दूँ टाइम का, और उसके बाद में अपनी क्लासेस चलती रहे कंटिन्यू। तो यही बात है भैया कि देखो, इससे अपने 3 से 4 क्वेश्चन हर साल में फ्रेम होते हैं। और अपन को पढ़ना क्या होता है, देखो सबसे पहले पी ब्लॉक ये वाला मैंने दे रखा है यहाँ पे, एक फोटो काट के मैंने रख लिया था एनसीईआरटी वगैरह कहीं से भी, कि भैया आपको मैं दिखा दूंगा नॉर्मली कि पी ब्लॉक में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूंगा यार, देखो पी ब्लॉक की, तो पी ब्लॉक में आप लोगों को पता होगा कि इसके अगर मैं बात करूंगा किसकी, पीरियड की बात करूंगा, ठीक है जी। अगर मैं इसके पीरियड की बात करूंगा तो पीरियड का मेरे को बता दीजिए इसमें कौन से पीरियड से स्टार्ट होता है और कौन से ग्रुप से स्टार्ट होता है। मेरे को इतना बता दीजिए कौन से पीरियड से स्टार्ट होता है भैया। आपको पता होगा कि भैया 2 से 6 पीरियड होते हैं पी ब्लॉक के। 2 से 6 होते हैं ना, क्योंकि फर्स्ट में तो हाइड्रोजन हीलियम आता है, उसको आप मानते ही नहीं है ना, वो अलग हो गया, ठीक है जी। हीलियम को पी ब्लॉक में काउंट नहीं किया जा सकता, वो ऊपर होता है, ठीक है ना, वो ऊपर होता है। समझ पा रहे हो ना आप लोग, इनर्ट गैस की बात कर रहा हूं मैं, है ना। तो देख लेना कि आप
टू से स्टार्ट होता है पी ब्लॉक अपना। कहाँ से होता है? टू से, 2 नंबर से, ठीक है जी, टू नंबर के पीरियड से, ठीक है ना। तो पीरियड नंबर 2 से स्टार्ट होकर 6 तक चलता है, इतना आपको पता होगा। अगर मैं बात करूँ ग्रुप की, तो ग्रुप के कहाँ से स्टार्ट होता है? ग्रुप के भैया देख लीजिए, इधर 1 2 तो एस ब्लॉक में आ गया, उसके बाद 3 से 12 तक तो किस में आता है? डी ब्लॉक में। फिर 13 से 18 तक क्या चलता है? 13 से 18 तक ग्रुप चलता है अपना पी ब्लॉक का। यही पढ़ेंगे अपन लोग, सारी चीज़ पढ़ेंगे, 13 से 18 तक चलेगा। बिल्कुल आसान चीज़ है क्या? ये समझ में आ रही है आप लोगों को? बिल्कुल आ रही होगी। इसके बाद अपन पढ़ेंगे भैया कौन कौन से 6 ग्रुप अपने पास में कौन कौन से, देख लो। एक तो हो गया भैया 13 नंबर का, एक हो गया 14 नंबर का, एक हो गया 15 नंबर का, एक 16, एक 17, एक 18। गिनो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, ये वाले पढ़ेंगे। तो 30 नंबर का ग्रुप्स अपना आता है, उसमें कौन सी फैमिली आती है? अब इनमें क्या होता है, 6 ग्रुप अपने पास है, इनको एक फैमिली बोला जाता है। इनको एक फैमिली कैसे बोला जाता है? देखो, सबसे पहले बोरोन आ रहा है तो इसको बोरोन फैमिली बोल दिया जाएगा। फिर उसके बाद कार्बन आ रहा है तो इसको कार्बन फैमिली बोल दिया जाएगा। यहाँ पे नाइट्रोजन आ रहा है तो इसको नाइट्रोजन फैमिली बोल दिया जाएगा। ये ऑक्सीजन आ रहा तो ऑक्सीजन फैमिली बोल दिया जाएगा। इसको फ्लोरीन फैमिली बोल दिया जाएगा। और इसको कौन सा बोला जाएगा? इनर्ट गैस फैमिली बोल सकते हैं, इनर्ट गैस बोल सकते हैं इसको, ठीक है ना। इसको फैमिली में काउंट नहीं करते हैं अपन, ठीक है ना। फिर भी मान लीजिए आप इसको क्या बोलेंगे? इनर्ट गैस वाला है सारा। ये पी ब्लॉक में अलग से आता है, इनके कुछ अलग ही कारनामे होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज, इनकी फिजिकल केमिकल अलग ही वो चलता है मामला। तो अपन है ना, देखो 5 फैमिली के बारे में बात करेंगे इसको। तो इसको अपन कैसे बोल सकते हैं? बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, है ना, उसके ऑक्सीजन फैमिली। उसके बाद में इसको हेलोजन फैमिली बोल सकते हैं, इसको फ्लोरीन फैमिली नहीं बोलेंगे। जो ये सारा जो ये ग्रुप है सारा, इसको अपन क्या बोल देते हैं? हेलोजन बोलते हैं, हेलोजन्स कंपाउंड बोलते हैं इनको, हेलोजन एलिमेंट्स कुछ भी बोल सकते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे अपन? हेलोजन फैमिली, ठीक है। इसको हेलोजन फैमिली बोल देंगे अपन लोग। तो ये अपने पास में कितनी फैमिलीज हुई? 6 फैमिलीज हुई, है ना। 6 का नाम 5 का अलग है, इसको इनर्ट गैस बोल देंगे, कुछ भी बोल देंगे। तो ये सब चीज़ आपको समझ में आई क्या? बिल्कुल। अगर इस चीज़ समझ में आ गई आप लोगों को तो एक बार आप रिवाइज कर लेंगे, इनके नाम, एलिमेंट्स के नाम भी आप रिवाइज कर लेंगे। क्या करेंगे? देखो, ये क्या है? बोरोन है, एल्यूमिनियम है, ये देखो बोरोन, एल्यूमिनियम, इसको क्या बोलेंगे? गैलियम। इसका ध्यान रखना, जी आ रहा है। अगर मैं जर्मेनियम की बात करूंगा तो जी आ जाएगा, वो कार्बन फैमिली में आता है, ठीक है जी। तो बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम, है ना, इसको छोड़ दो, कोई बात नहीं, अगला आ जाएगा। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, एसएन को क्या बोलते हैं? टिन। अब टीएन का आते से मत बोल देना भैया टीएन लगा दूं मैं, ऐसा नहीं। टिन का मतलब आ रहा है एसएन, ठीक है ना। इसको ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं कुछ, है ना जी। कभी कभी दिक्कत हो जाती है भाई यार एसएन को ना। उसके बाद पीबी आ जाएगा, इसको बोलते हैं लेड, पीबी। उसके बाद में तो नीचे वाले हैं जो अभी तो डिस्कवर वगैरह इनकी लंबी चल रही है, इनको छोड़ो आप, है ना, इनको यहाँ से मत लेना आप, ठीक है। देखो, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, इसको क्या बोलते हैं? एसबी को एंटीमनी बोलते हैं इसको। जब भी एंटीमनी आएगा उसको एसबी लगा देंगे, 2 इंपॉर्टेंट, ठीक है जी, एसबी लगा देंगे, इसको 20 में बोल देंगे। इसको ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम बोल देंगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, हीलियम, नियोन, आर्गन, कीटोन, जिनोन, रेडोन आ जाएगा। इनके आपको सब कुछ पता है क्या? हर चीज़ में कोई दिक्कत नहीं आएगी मेरे ख्याल से। तो ये वाला अपना सारा ग्रुप है, इसको अपन पढ़ेंगे, आराम से कर लेंगे इन चीज़ों को यार, कोई दिक्कत थोड़ी है। पी ब्लॉक का मैंने बता दिया आप लोगों को बेसिक चीज़ें। अब इनकी मैं थोड़ी सी एक बात और कर लूँगा कि इनकी यार ऑक्सीडेशन वगैरह इन चीज़ों के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो ये क्या होती है ऑक्सीडेशन वगैरह सारी चीज़ें? तो एक बार मैं इसको रिमूव कर देता हूँ यार, ये वाला रिमूव हो चुका है अपने पास में। क्या आपको सब कुछ पता लगा क्या पी ब्लॉक के बारे में? अब बेसिक से स्टार्ट करेंगे चीज़ों को, ठीक है जी। उसके पहले एक छोटी सी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये वाली चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, बताना क्या चाह रहा हूँ, देखो समझो इस चीज़ को कि अपने पास में देखो 13 से स्टार्ट हो रहा है ग्रुप्स वगैरह, ठीक है ना। ग्रुप से कब से स्टार्ट हो रहा है अपना? 13, 14, 15, 16, 17, 18, ठीक है ना। अपने पास में कितने ग्रुप्स हुए? 6 ग्रुप्स हुए। ये मैंने चीज़ आपको बता दी है। बताने के बाद सबसे पहले अपन बात करेंगे यार कि इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। जनरल फॉर्मूला बोला था ना, जीएफ के नाम से बताया था मैंने आप लोगों को। वो जीएफ के नाम से जिसकी जीएफ क्या होती है बता दीजिए। 13 आ रहा है, 13 आ रहा है, तो 13 में भैया देख लो 10 तक तो अपन छोड़ देंगे, 13 ऊपर के बचे हुए हैं। तो अपन इनको कैसे लिखेंगे? NH2 NP1, मतलब NH2 2 में कितना? 2 इलेक्ट्रॉन, किस में? S में, और P में 1 इलेक्ट्रॉन। तो अपन इनको कैसे लिखेंगे? NH2 NP1। इसको कैसे लिखेंगे? NH2 NP2, है ना, कार्बन वाले को, ठीक है जी। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, ये बोरोन है, ये कार्बन है, ये नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये फ्लोरीन है, और ये इनर्ट गैस वगैरह हीलियम वगैरह का लिख देंगे अपन, ठीक है जी। तो इसको क्या लिखेंगे? NH2 NP1, इसको क्या लिखेंगे? NH2 NP2, इसको क्या लिखेंगे? NH2 NP3, है ना, क्योंकि यहाँ पे 5 आ रहा है तो NH2 NP3 5 हो गया। अब देखो यहाँ पे 6 आ रहा है ना बाद में, 10 के बाद में 6 बचे ना, तो कितना? NH2 NP4 आ जाएगा। इसका याद रख लेना, आपको याद भी होगा मेरे ख्याल से। इसका है NH2, इसका आ जाएगा NH2 NP5, और इसका कितना आ जाएगा? NH2 NP6 आ जाएगा, ठीक है जी। एक बात इसमें ध्यान रखना कि जो इनर्ट गैस है ना उसका जनरल फॉर्मूला ये वाला होता है, लेकिन हीलियम का थोड़ा सा अलग होता है यार। देखो हीलियम का थोड़ा सा अलग होता है, क्योंकि देखो हीलियम का क्या होता है? 2 नंबर होते हैं, तो इसमें कितने होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1s2 आएगा,
तो इसमें कोई दिक्कत है क्या? अपन ने कर लिया आराम से। ये बेसिक चीज़ थी जो मैंने आपको बता दी। साथ के साथ में अब एक इनका ध्यान रखना कि भैया इनका जो नंबर वगैरह तो मैंने लिखवाया था, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, हीलियम आ जाएगा। ठीक है, अब इस ग्रुप की मैं बात करता हूँ, सारे ग्रुप की, इस सारे ग्रुप की अगर मैं बात करता हूँ तो इन ग्रुप की अगर मान लीजिए मैं ऑक्सीडेशन नंबर निकालूँ इनका ग्रुप का, तो कितना हो जाएगा? +3। +3 कैसे हो रहा है? तो अगर मान लीजिए इसके पास 1 और 2 3 इलेक्ट्रॉन से अगर मैं 3 इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दूंगा, 3 इलेक्ट्रॉन निकल चुके, तो भैया इसके पास कितना हो जाएगा चार्ज? +3 होगा कि नहीं होगा? होगा। इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन से मैं चारों को निकाल दूंगा तो +4 हो जाएगा। ठीक है, कार्बन का नहीं होगा, ऐसा नहीं बोल रहा मैं, लेकिन नीचे वाले एलिमेंट्स का हो सकता है। मैं ग्रुप की बात कर रहा हूँ, एक आपको जो पॉसिबिलिटी दे रहा हूँ। ठीक है, अगर नाइट्रोजन की बात करूं तो नाइट्रोजन में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लास्ट में। ठीक है, तो 5 हो जाएगा। ऑक्सीजन में 6 हो जाएगा, +6 आ जाएगा। और अपन हेलोजन की बात करें तो 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर मैं 7 को निकाल दूं तो +7 आ जाएगा। इसका ऑक्सीजन का कितना और इसका +8 आ जाएगा। ये वाला ग्रुप की बात हो गई। अगर मैं बात करूं इनकी अदर ऑक्सीडेशन शो करते हैं, ठीक है ना। अब इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स आएंगे, इसमें बहुत सारे एलिमेंट आएंगे, ठीक है ना। इनमें बहुत सारे एलिमेंट्स आएंगे। कुछ एलिमेंट्स अपने अपने हिसाब से कुछ अलग टाइप की भी ऑक्सीडेशन स्टेट आपको बताते हैं कि कैसे कैसे। मैं आपको सब समझाऊंगा, बिल्कुल, है ना। बिल्कुल रिलैक्स होकर सुनो भी चीज़ों को, समझो चीज़ों को बस, है ना। क्योंकि फर्स्ट में चीज़ें समझने की नहीं होती है, फर्स्ट में चीज़ें समझ में नहीं आती क्या चल रहा है। धीरे धीरे क्लास आगे बढ़ती है, फिर आपको क्या है लिंक होने लगती है चीज़ें। अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, बाद में मैं कुछ पढ़ाऊंगा उससे लिंक हो जाएगी। अच्छा वो वाली चीज़ पढ़ाई थी, ऐसे ऐसे करके सारी मिलजुल जाती है। उसके बाद आपके कंसेप्ट बन जाते हैं और चीज़ें आपको समझ में आने लगती है। इस तरह से चीज़ें चलेगी। तो देखो, अगर अदर ऑक्सीडेशन स्टेट के नाम से आ रही है, मतलब कौन कौन सी अदर ऑक्सीडेशन स्टेट है शो कर सकता है। तो देखो ये +1 कर सकता है भैया बोरोन देखो आपको क्या बताया था मैंने, +3 तो कर ही सकता है, साथ में +1 भी कर सकता है। कहाँ करेगा वो मैं बता दूंगा, कैसे करेगा वो मैं बता दूंगा, है ना। कार्बन देखो +2 भी कर सकता है और -4 भी कर सकता है ना। और नाइट्रोजन की बात करूंगा तो नाइट्रोजन की -3 आपने सुनी होगी, लेकिन कभी कभी +3 भी कर देता है। ऐसा क्यों मैं बता दूंगा आपको, है ना। ये +4 कर देगा, +2 कर देगा, ये -2 भी कर सकता है, 3 कर सकता है, ये 4 कर सकता है, और ये क्या करेगा, ये 3 तरह के कर सकता है। क्या इसमें कोई दिक्कत है क्या? मेरे ख्याल से इसको बस आपको क्या ध्यान रखना है, सिंपली पढ़ना है, सिंपली समझना है। चैप्टर अभी शुरू नहीं हुआ है भैया, अभी तो बेसिक बना रहा हूँ मैं आप लोगों के, ठीक है ना। चैप्टर शुरू होगा, रुको भी थोड़ा वेट करो। क्या कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं। इतना सब कुछ हो गया क्या? बिल्कुल हो गया। अब देख लीजिए, अब अपने पास पढ़ने के 2 तरीके हैं, क्योंकि एक तरीका तो अपने पास क्या है कि मैं पहले क्या पढ़ा दूंगा आप लोगों को, बोरोन फैमिली पढ़ा दूंगा, फिर कार्बन पढ़ा दूंगा, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर हेलोजन, फिर इनर्ट केस वगैरह सारी फैमिलीज पढ़ा दूंगा। अब आपको पता होगा फैमिलीज में अपन को क्या पढ़ना होता है। फैमिलीज में अपन को लगभग 10 से 12 अपने पास में कंसेप्ट है, 10 से 12 इनके जो रूल्स वगैरह है, कुछ कंसेप्ट वगैरह, कुछ थ्योरी वगैरह है, ये सारी पढ़नी होगी। तो एक कंसेप्ट होगा इस फैमिली में लगेगा, इसमें भी 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 लगेगा, सारी फैमिलीज में लगेगा। तो एक कंसेप्ट को मैं अलग अलग फैमिली के हिसाब से पढ़ता हूं, तो एक ही कंसेप्ट को मैं से 5-6 बार पढ़ाने से बेटर है कि एक कंसेप्ट को मैं अच्छे से एक बार पढ़ा दूं आप लोगों को। क्योंकि आप लोगों को पता है बोरोन फैमिली, कार्बन फैमिली आप अच्छे से जानते ही हो, सारे बोरोन, कार्बन, एल्यूमिनियम, गैलियम, जो भी चीजें आप समझते हो अच्छे से, है ना। ये तो ही नहीं आप जानते नहीं है तो अरे भाई पहले तो बताओ बोरोन में क्या होता है, बोरोन फैमिली कौन सी है, जानते हो ना। सिंपल चीजें मैंने बता दिया आप लोगों को। तो फर्स्ट में अपन क्या करेंगे, सारे जो कंसेप्ट है उनको पढ़ लेंगे अच्छे से, आपको सारे कंसेप्ट समझ में जाएंगे, एक नंबर का चकाचक हो जाएगा मामला। उसके बाद में क्या करेंगे अपन, फैमिली को उठा लेंगे। फैमिली को उठा के मैं आपको बता दूं कि वो वाला कंसेप्ट यहाँ लगेगा, वो यहाँ लगेगा, वो यहाँ लगेगा। तो आपका क्या उन कंसेप्ट के दोबारा से रिवीजन भी हो जाएगा और आपको इंटरलॉक हो जाएगी चीजें दिमाग में कि हाँ ये वाला कंसेप्ट। तो इस तरीके से पढ़ेंगे ना तो पी ब्लॉक भैया आपका बिल्कुल, है ना, ऐसे समझ लो ना, सिलेबस में है ही नहीं, आपके पास सिलेबस में रहेगा नहीं आपके, इतना इजी हो जाएगा। क्योंकि अभी तक आप पढ़ते होंगे ना यार सारा फैमिली ले लेके, फैमिली तो उसमें क्या कचरा पचरा हो जाता है चीज़ों का, है ना। अब मैं पढ़ाऊंगा, चैप्टर पढ़ना, 7 लेक्चर, उसके बाद में जज करना, 7 लेक्चर के बारे में मेरे को कमेंट करके बताना कि क्या लेवल हो गया आपका पी ब्लॉक के अंदर, ठीक है। गारंटेड बोल रहा हूँ, 100% बोल रहा हूँ इस चीज़ के लिए। पी ब्लॉक आपका बिल्कुल पानी हो जाएगा, पानी एकदम से, है ना, इतना इजी वे में। तो शुरू करते हैं। देखो टाइम बहुत लगा दिया अपन ने, बेसिक यार फर्स्ट में लगता है ये टाइम, ठीक है जी। तो मैं इसको हटा देता हूँ यार, ये मैंने हटा दिया। अब देख लीजिए अपने पास में 10 कंसेप्ट आ चुके हैं, 10 क्या 11 कंसेप्ट है। अब इन कंसेप्ट की मैं बात कर रहा हूँ, इन कंसेप्ट को अपन को पढ़ना पड़ेगा। पढ़ना कैसे होगा, ध्यान रखना इस चीज़ों को कि सबसे पहले अपन एक एक वन बाई वन करके इनको पढ़ेंगे। इनको पढ़ने के बाद आप लोगों को पता लगेगा कि देखो सबसे पहले 11 कंसेप्ट अपने पास में, 11 कंसेप्ट कौन कौन से। तो सबसे पहले देखो बात करेंगे अपन
इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, क्या 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 चीज़ें होती है, कैसे क्या होती है ना। मैंने समझा ही दिया ना अभी जो बोला आपको, वही इंट्रोडक्शन है। उसके बाद अपन पढ़ेंगे बैक बॉन्डिंग, आपने सुना होगा नाम। उसके बाद अपन पढ़ेंगे ऑक्साइड्स वगैरह इनके। फिर उसके बाद पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ हीट ऑन एसिड, मतलब एसिड पे हीट का क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है जी। उसके बाद अपन पढ़ेंगे प्रोक्साइड लिंकेज। उसके बाद अपना पढ़ेंगे ड्राइंग एजेंट। उसके बाद अपना पढ़ेंगे इनर्ट पेयर इफेक्ट, है ना। इनर्ट पेयर इफेक्ट के बारे में सुना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत शानदार कंसेप्ट है ना। उसके बाद अपन बात करेंगे हाइड्रोलाइसिस ऑफ हैलाइड, फिर बेंट रूल पढ़ेंगे। उसके बाद अपन बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पढ़ेंगे, मतलब बीडीई की बात करेंगे। बीडीई मैंने पहले समझा दिया आप लोगों को, फिर दोबारा सब यहाँ डिटेल से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है जी। फिर उसके बाद लास्ट में पढ़ेंगे मैं ब्लीचिंग एजेंट। ये 11 कंसेप्ट है अपने। 11 कंसेप्ट पढ़ने के बाद में उसके बाद अपन क्या करेंगे देखो, फिर देन अपन क्या लेंगे, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और हीलियम वगैरह, ये सारी फैमिलीज लेके बात कर लेंगे। 6 फैमिली अपने पास में, एक एक फैमिली की अपन बात करेंगे भैया कि ये वाले सारे एलिमेंट्स लेंगे, सारी कुछ पढ़ेंगे। फिर बताऊंगा कि भैया ये वाला जो कंसेप्ट था ये यहाँ पे कैसे लगेगा, कौन से एलिमेंट में क्या लगेगा, तो आपको बिल्कुल सारी चीज़ें आएगी। बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम आप जानते ही हो, सारे कंसेप्ट जानते। तो फिर उसके बाद बताओ क्या बचा पी ब्लॉक में, क्या बचा। बिल्कुल आपको लोकित करना है चीजें, इंटरलोकित करना है, रिलेटिव तो करना है चीजें, खत्म। जिसमें आपका चैप्टर इतना इजी हो जाएगा ना, बेहतरीन। मेरे हिसाब से आपने कहीं भी नहीं किया होगा ऐसा बेहतरीन, वो करा दूंगा मैं आपका, ठीक है। तो शुरू करते हैं चैप्टर का। सबसे पहले देखो ये अपना बेसिक हो गया बिल्कुल कंप्लीट। तो हेडिंग डाले सबसे पहले अपन पी ब्लॉक करेंगे। पी ब्लॉक करने के बाद ये वाले सारे ग्रुप्स करेंगे अपन, ठीक है जी। सारे कंसेप्ट करेंगे अपन, ऐसे लिख लीजिए आप कि सारे कंसेप्ट करेंगे अपन, इनको लिख लीजिए आप, लिखना चाहो तो भैया कंसेप्ट अपने। उसके बाद अपन फर्स्ट नंबर का जो आपका हेडिंग आएगा वो हेडिंग डालेंगे अपन सबसे नंबर 1 पे भैया। शुरू करते हैं अपन क्या, इंट्रोडक्शन के साथ में। इंट्रोडक्शन के साथ में चैप्टर शुरू करेंगे आज ही। इंट्रोडक्शन के साथ में चैप्टर शुरू कर रहे हैं अपन, तो सबसे पहले अपन वही बात पढ़ेंगे कि भैया आप बता दीजिए मेरे को पी ब्लॉक पीरियोडिक टेबल में कहाँ पे स्टे करता है। तो सिंपल सा लिख दीजिए, आप लिखेंगे भैया इसको कहाँ स्टे करता है, राइट पार्ट ऑफ पीटी। पीरियोडिक टेबल के इधर लेफ्ट हो गया, ठीक है ना, लेफ्ट से राइट से आते हैं ना अपन, तो लेफ्ट में तो एस ब्लॉक आता है, राइट में क्या होता है, पी ब्लॉक आता है। तो इधर राइट में क्या करेगा, पी ब्लॉक, राइट पार्ट ऑफ पीटी में पी ब्लॉक होता है, ठीक है जी, ये लिख लिया। उसके बाद अपन क्या करेंगे देखो, इसकी पीरियड की बात करेंगे। पीरियड कहाँ से स्टार्ट होता है, 2 to 6 होता है। उसके बाद अपन बात करेंगे ग्रुप की, ग्रुप कहाँ से स्टार्ट होता है, 13 to 18 होता है। अगर अपन रोमन में लिखेंगे तो कहाँ से स्टार्ट होता है भैया, 3rd से 7A तक, 3rd से 7A तक लिख दिया मैंने, हेलोजन फैमिली तक। अब मैं बात कर रहा हूँ इनर्ट गैस की। तो इनर्ट गैस की अपन इसको क्या बोलते हैं भैया, इसको क्या है, इसमें नहीं काउंट करते, मैंने पहले बता दिया ना आपको, क्या इसको बोलते हैं, जीरो ग्रुप बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, जीरो ग्रुप। ये वाली चीज़ आपको समझ में आएगी होगी, लिख लेना, इंपॉर्टेंट चीज़ें कभी कभी पूछ लेते हैं ऐसी कि भाई फैमिलीज में कौन कौन सा था, इनर्ट गैस को भी क्या इसमें ऐड ऑन करते हैं, क्या आप बोलेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि उसको हेलोजन के साथ में नहीं, इन चीज़ों के साथ में नहीं, उनको क्या जीरो ग्रुप बोला जाता है। ये वाली चीज़ कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर नॉर्मली अपन में इसकी जीएफ की बात करता हूँ तो जनरल फॉर्मूला की मैं बात करूँगा तो क्या हो जाएगा, जनरल फॉर्मूला आपने पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था चीज़ कि NH2 तो सब में आएगा, NH2 के साथ में NP1, NP2, NP3, NP4, NP5, NP6 तक जा रहा है। तो अपन क्या लिखेंगे इसको, NP1 to 6 जाएगा। सिंपल बोलो क्या आसान है क्या, NH2 NP1 to 6 आएगा। अपने पास लिखने की दोनों चीजें कल आए कि भैया अपन क्या लिखेंगे, अगर ऐसे लिखेंगे ना NH2 NP6 तो कहीं ना कहीं रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि उसमें क्या होता है पी में 6 से थोड़े ना होते हैं, इससे कम भी होते हैं। तो 1 से स्टार्ट हो रहा है 6 तक, तो अपन क्या लिखेंगे NH2 NP1 to 6 हो जाएगा। ये वाला इसका जनरल फॉर्मूला हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या आप लोगों को, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं, आसान है। ये चीज़ आपको मैंने पहले बता दी, सब कुछ आपने कर ही लिया। उसके बाद में अगर मैं बात करता हूँ फैमिलीज की, तो कितनी फैमिली थी अपने पास में, 13, एक 14, एक कितनी थी 15, एक 16, एक कितनी 17, एक कौन सी 18, ये सारी फैमिलीज अपने पास में थी। अब इन फैमिलीज का मैं अगर पर्टिकुलरली इनका जनरल फॉर्मूला लिखूँ तो मेरे को क्या लिखवाएंगे आप, सबसे पहले क्या लिखाएंगे, लिखो NH2 NP1, इसका क्या होता है NH2 NP2, इसका क्या होता है NH2 NP3, क्योंकि 15 नंबर है, 10 इधर आ जाएंगे, ठीक है जी ना। उसके बाद क्या बचेंगे 5, तो 5 का लिखेंगे अपन, ठीक है जी। NH2 NP3 हो गया, यहाँ पे क्या लिखेंगे NH2 NP4, इसका क्या आ जाएगा NH2 NP5 आ जाएगा, इसका कितना आ जाएगा NH2 NP6। क्या इसमें कोई दिक्कत है क्या, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी, ये आसान चीज़ है, आप आराम से कर लेंगे इन चीज़ों को यार, क्योंकि सिंपल चीज़ें जो आपको बहुत आगे ले जा सकती है।
क्योंकि जितने आपके बेसिक कंप्लीट होंगे ना चैप्टर आपका उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। तो सबसे पहले बेसिक पे काम करो। बच्चे क्या करते हैं डायरेक्ट से जो स्ट्रॉन्ग चीजें होती है ना, बड़े बड़े कंसेप्ट होते हैं उनको सीखते हैं, बेसिक नहीं सीखते। भैया वो कहाँ से बनेंगे कंसेप्ट, कहाँ से बनेगी चीजें, वो बनेगी बिल्कुल बेसिक से। अगर आपके बेसिक कंप्लीट है तो ये आराम से हो जाएगा। इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि आपके बेसिक में अच्छे करूँ, है ना। भले से एक क्लास अपनी लग जाएगी, पढ़ाऊंगा तो मैं इसमें भी ऐसा थोड़ी है ना कि मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ ना आप लोगों को। बेसिक्स अपना है टारगेट यार, क्योंकि बच्चा वही पढ़ रहा है अपने साथ में जो जिसके बेसिक वीक है, या जो घर पे बैठा है कहीं कोचिंग नहीं ले रहा है, कुछ भी कर रहा है, कोचिंग भी ले रहा है तो बेटर है। कोचिंग में बेसिक चीजें नहीं पढ़ाते हैं, डायरेक्ट आपको हाई लेवल से पढ़ाते हैं। बच्चों को हवा ही नहीं लगती है पी ब्लॉक का। पी ब्लॉक का सबसे बड़ा हुलिया होता है बच्चों को। लेकिन आज के बाद में पी ब्लॉक आपका इतना ईजी हो जाएगा, वो मेरी गारंटी है। क्या इस तरह से कोई दिक्कत है क्या? 13 में कितना 3 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं बाद में, 10 के बाद में, ठीक है ना। क्या हाइड्रोजन के बाद में होता है हीलियम, हीलियम के बाद में क्या नियोन आता है, नियोन का कितना होता है 10 होता है, ठीक है ना। तो अपन क्या करते हैं इनर्ट गैस के बाद का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है उसको लिखते हैं, वहां तक तो अपन छोड़ देते हैं मतलब उस मान लेते हैं वहां तक अलग हो गया। तो हीलियम के बाद में सॉरी नियोन के बाद में कितना 3 इलेक्ट्रॉन्स बचे, तो NH2 NP1 आ जाएगा। ये देखो NP1 आ जाएगा यार, NP2 NP3 NP4 NP5 NP6, इसमें कोई दिक्कत है क्या? कुछ दिक्कत नहीं। एक छोटी सी लाइन लिखो यार, छोटी सी लाइन आप क्या लिखेंगे कि पी ब्लॉक एलिमेंट किस नाम से जाने जाते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट किस नाम से जाने जाते हैं? मैंने बताया था पी ब्लॉक एलिमेंट भैया नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स के नाम से जाना जाता है। आपको पता है क्या? मैंने लिखा था पीरियोडिक टेबल में, क्या किस नाम से जाना जाता है? नॉर्मल एलिमेंट्स और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स के नाम है, वही लिखेंगे। पी ब्लॉक आर आल्सो नोन एज नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, है ना। ठीक है जी, इसमें कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपके पास में क्वेश्चन आ जाए कि सारा पी ब्लॉक ही नॉर्मल या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स होते हैं, तो आप बोलेंगे बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कैसा? उसके अलावा, किसके अलावा? एक्सेप्ट, बोलो किसके अलावा? एक्सेप्ट 18 ग्रुप। भैया जो इनर्ट गैस होती है ना, जो इनर्ट गैस होती है ना, वो अपने इसमें नहीं आएगी काउंट करने में, ये वाला एक्सेप्ट लिख लेना, है ना। एक्सेप्ट 18 ग्रुप, 18 ग्रुप्स को नहीं लिया जाएगा, इसमें नहीं काउंट किया जाएगा, ये वाला लिख लीजिए आप। कोई दिक्कत है क्या? अगर मैं इसका ड्यू टू लिखा दूं, मतलब इसका रीजन लिखा दूं, तो आप क्या लिखेंगे? इसका रीजन क्या है? ये नॉर्मल या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहलाते हैं। इसके पीछे का रीजन क्या होता है? रीजन होता है कि ड्यू टू इनका जो अल्टीमेट जो सेल होता है, ड्यू टू अल्टीमेट सेल क्या होता है? इनकम्प्लीट होता है, इनकम्प्लीट, है ना। ये रीजन इसका ड्यू टू अल्टीमेट सेल इनकम्प्लीट लिख लेना अच्छे से, है ना। मैं बोल रहा हूँ ना, अब बात समझो कि इसका जो अल्टीमेट सेल है, मतलब सबसे आउटर मोस्ट सेल है, वो कैसे इनकम्प्लीट है। आपने बोला इलेक्ट्रॉन तो भरे हुए हैं, फिर इनकम्प्लीट कैसे हैं? मैं बताता हूँ इनकम्प्लीट कैसे हैं, ये समझो इस चीज़ को। यहाँ पे देखो NH2 NP1 आ रहा है, P में क्या 1 नहीं आता है, 6 आता है ना, नहीं भरेगा। क्या इनकम्प्लीट है? क्या ये भी इनकम्प्लीट है? NP में 2 आ रहा है, क्या NP में 3 इनकम्प्लीट, ये भी इनकम्प्लीट, ये भी इनकम्प्लीट। क्या NP में 6 आ रहा है, S भी कंप्लीट, NP2 भी कंप्लीट, NH2 भी कंप्लीट, NP6 भी कंप्लीट, मतलब क्या 2 और 6 दोनों कंप्लीट आ रहा है, कंप्लीट आ रहा है। तो इसलिए तो मैंने बोला ना एक्सेप्ट 18 ग्रुप, 18 ग्रुप इसमें नहीं बोला जाएगा, क्योंकि नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव जो एलिमेंट होते हैं वो किसके कारण होते हैं, उनका क्यों बोला जाता है, उनको बोला जाता है भैया किसके कारण? उनको बोला जाता है उनका जो अल्टीमेट सेल होता है वो क्या होता है? एम्प्टी होता है, खाली होता है, इस कारण से इनकम्प्लीट होता है, इस कारण से बोला जाता है। लेकिन 18 ग्रुप पे तो भैया कंप्लीट होता है, तो अपन इसको बोलेंगे ही नहीं। क्या इसमें कोई दिक्कत है क्या? आपका बेसिक है, समझ में आई चीज़ें, क्या इसमें कोई दिक्कत? कोई दिक्कत भी नहीं होगी, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से कर लेंगे आप चीज़ों को। तो फिर अगला लाइन लिखो, अगली क्या लिखेंगे? तो अब आपको पता होगा भैया अपनी जो पी ब्लॉक है, पी ब्लॉक में क्या इस तरह से चीज़ें चलती है। इधर तो क्या हो जाता है NM हो जाता है, मतलब NM का मतलब क्या होता है? नॉन मेटल, नॉन मेटल हो जाएगा। इधर क्या हो जाएंगे? मेटल्स हो जाएंगे। तो पी ब्लॉक में 3 तरह की चीजें पाई जाती है। 3 तरह की चीजें कौन कौन सी होती है? एक तो होता है भैया नॉन मेटल्स, एक होता है मेटल्स, एक होता है मेटलॉइड्स, मतलब इन दोनों के बीच का कुछ काम कर रहा है। मेटलॉइड्स उनको बोलते हैं जो इन दोनों के बीच का कैरेक्टर या उनका जो प्रॉपर्टीज शो करता है उसको बोला जाता है मेटलॉइड्स, ठीक है ना। 3 तरह के पाए जाएंगे। तो भैया याद रखना कि इधर वाले सारे, मैं बता दूंगा अभी रुको, इधर वाले सारे क्या कहलाएंगे? नॉन मेटल्स कहलाएंगे, और जो इधर नीचे वाले आएंगे उनको मेटल्स बोला जाता है, उनको मेटल्स बोला जाता है, इधर वाले को नॉन मेटल्स। और जो ये लाइन है, स्टेयर है, जो भी बोल दो आप लोग, जो इस पे जो भी चीज आ रही है ना उसको मेटलॉइड्स बोला जाता है। आसान है कि चीज, इनको क्या बोला जाएगा? इनको बोला जाएगा मेटलॉइड्स बोला जाएगा, इनको ऊपर वाले को नॉन मेटल्स बोला जाएगा, नीचे वाले को मेटल्स बोला जाएगा। क्या मेटल्स नॉन मेटल्स पे आपको बिल्कुल डिफरेंस करना है क्या? अब आप बता देंगे भैया कौन से मेटल्स है, कौन से नॉन मेटल्स है और कौन से मेटलॉइड्स है।
सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे याद करने की भैया, मेटेलोइड्स को, ठीक है ना। मेटेलोइड्स को अगर आपको याद होगा मेटेलोइड्स वगैरह सारे, तो उसके बाद तो आपका पी ब्लॉक बहुत आसान हो जाएगा। आसान क्यों हो जाएगा, देखो कि मेटल्स नॉन मेटल सबको पता होता है क्या होता है, बहुत हैवी चीजें होती है ना, लेकिन मेटेलोइड्स का कुछ कम होती है, 5 ही अपने पी ब्लॉक में, तो ये क्या बच्चों को याद नहीं होती है। तो आपको याद करना है मेटेलोइड्स में बता रहा हूं आप लोगों को, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बता दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो लिखो, लाइन से लिखो, लाइन लिखो, एक छोटी सी लाइन, क्या लिखेंगे, मेटल, नॉन मेटल, मेटलोइड आर प्रेजेंट इन पी ब्लॉक। तीनों चीजें इसमें क्या होती है, प्रेजेंट होती है, तीनों चीजें इसमें पाई जाती है। अब तीनों चीजें कैसे पाई जाएगी मैं बता रहा हूं कि अपने पास में भैया ये वाला क्या हो गया, ये अपने पास में क्या हो गया, पी ब्लॉक हो गया, ठीक है जी, पी ब्लॉक सारा हो गया। अब पी ब्लॉक में भैया सबसे पहले अपन क्या करेंगे, स्टेयर में बना देता हूं यहां से, इस तरह से चलेगी सारी चीज, है ना, इस तरह से सारी चीज चलेगी। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे यहाँ पे। सबसे पहले बात कर रहा हूँ किसकी, मेटेलोइड की, ठीक है ना। ए जो भी स्टेयर पे आएंगे उसको क्या बोला जाएगा, उसको बोला जाएगा क्या, मेटेलोइड्स बोला जाएगा। इधर वाले नॉन मेटल, नीचे वाले मेटल्स। अब बताता हूँ मैं आपको, सबसे पहले भैया यहाँ पे आएगा बोरोन, ठीक है, बोरोन आ गया। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, कार्बन आएगा ऊपर। फिर यहाँ पे आएगा सिलिकॉन। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, एस्टेटिन, एस आ जाएगा। फिर उसके बाद में आएगा यहाँ पे टी आ जाएगा। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, रुको एक मिनट, थोड़ा सा मेरे से मिस्टेक तो नहीं हुआ, लेकिन स्टेयर क्या है, कुछ ज़्यादा बन गई, ज़्यादा स्टेयर नहीं बनाने का रे भाई। यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, दनाली हो गई, दनाली। यहाँ पे 80 आ जाएगा। अब बोलो क्या कोई दिक्कत है क्या आप लोगों को, क्या मैंने ब्लैक से लिख दिया क्या, मैंने क्या ब्लैक से लिख दिया क्या, मैं रेड से लिखता हूँ तो ज़्यादा बेटर, आपको थोड़ा डिफरेंस करना आएगा इन चीज़ों में। यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, 80 आ जाएगा, ठीक है जी। यहाँ पे टी आ जाएगा, ठीक है। ये वाली चीज़ आपने लिखी। साथ के साथ में एक चीज़ मैं और बता दूंगा, ये वाली चीज़। अब आपको नॉन मेटल, मेटल तो आपको पता होगा, लेकिन आपको इंपॉर्टेंट चीज़ कौन सी है जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये क्या है, मेटेलोइड्स। ये क्या है, मेटालोइड्स है ना। अब इनका ध्यान रखना कि मेटेलोइड्स कौन कौन से होते हैं, आपको याद रखना पड़ा, बोरोन, SiSt_At, है ना। उसके बाद में ये वाली चीज़ तो सबको पता होती है, ये वाली चीज़ तो सबको पता होती है, क्योंकि ये वाली चीज़ आप लोगों को हर कोई बता देगा कहीं ना कहीं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है भैया, स्टेयर के नीचे 2 एलिमेंट ऐसे होते हैं, जर्मेनियम और Sb। Sb को क्या बोलते हैं, सिंक। सिंक क्या होता है, एंटीमनी, क्या बोलते हैं बताओ। अभी बताया मैं थोड़ी देर पहले, 1 मिनट पहले बताया ना मैंने आप लोगों को, चीज़ याद करके बताना इसको, है ना। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, इस तरह से चीजें चलती है ना। बोरोन, ठीक है जी। मेटेलोइड सारे हो जाएंगे कितने, 1 2, कितने मेटेलोइड हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 मेटेलोइड जो आपको याद रखना पड़ेगा। कौन से स्टेयर पे सारे आ रहे हैं, 2 ये वाले नीचे भी आ रहे हैं, तो इनको ध्यान रखना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट ये वाले हैं दोनों, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो सारे सबको याद होते हैं, ये वाले किसी को याद नहीं होते, ये वाले करेंगे अपन तो काम हो जाएगा। और इधर वाले कौन से मेटल्स हो जाएंगे, इधर कौन से नॉन मेटल्स हो जाएंगे, बस इनको ध्यान रख लो, काम हो जाएगा। इनके नीचे वाले मेटल्स, इनके ऊपर वाले क्या, नॉन मेटल्स। ये वाली चीज़ आपको आसानी से समझ में आएगी क्या, कि भैया मेटल्स नॉन मेटल्स सारे होते हैं, ये वाली चीज़ इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखना, काम करना, इन पे काम करेंगे तो आपको बेटर थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाएगी चीज़ों का, ठीक है जी। सबसे पहले अपन बात करेंगे। अब एक चीज़ और मैं बता देता हूँ आप लोगों को, मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, कि मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, कहाँ पर बताई थी मैंने, पीरियोडिक टेबल पर, कि मैंने इस तरह से आपको कुछ ये बनाया था, ये वाला ग्राफ मैंने बनाया था आप लोगों को, कुछ याद आया। अब मैंने आपको एक तो बेसिक चीज़ बताई थी, ठीक है ना, कंसेप्ट अलग होता है, आपको थ्योरेटिकल चीज़ जो आपको बिल्कुल एज ए स्टूडेंट याद होती है ना, वो चीज़ें ध्यान करना बताई थी मैंने। क्या बताई थी आप लोगों को, तो एक चीज़ ध्यान रखना, कभी भी अपन पीरियोडिक टेबल में इधर लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो इधर जाएंगे तो भैया अपना क्या बढ़ेगा, एसिडिक कैरेक्टर हमेशा बढ़ता है। एक कौन सा बढ़ता है, नॉन मेटल्स का। एसिडिक कैरेक्टर, नॉन मेटल कैरेक्टर दोनों बढ़ते हैं। और नीचे की तरफ जाएंगे तो कौन से कैरेक्टर बढ़ेंगे, मेटालिक, और कौन से बढ़ेंगे, बेसिस, है ना, दोनों बढ़ेंगे। नीचे जाएंगे तो मेटालिक बढ़ेंगे, बेसिस बढ़ेंगे, और इधर जाएंगे तो कौन सा, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेंगे, और कौन सा, नॉन मेटल कैरेक्टर बढ़ेंगे। क्या ये वाला फॉर्मूला आप लोगों को पता है क्या, क्या आप लोगों को आसान चीज़ पता है क्या, लिख लेना, इसको मैं मिटा रहा हूँ क्योंकि तो बेसिक चीज़ है, मैंने पहले बता दिया आप लोगों को, दोबारा बता रहा हूँ, ठीक है। अब इतना लिख लिया आपने, कोई दिक्कत नहीं। अब एक छोटी सी लाइन यहाँ पे लिख लेंगे, उसके बाद मैं लिखा हूँ आपको कि डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज,
बताया ना मैंने आप लोगों को, ये लाइन आएगी देखो, डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज। क्या इसमें कोई दिक्कत है क्या? कोई नई चीज़ है क्या? बिल्कुल नहीं ना। कुछ एग्जाम्पल लिखा देता हूँ मैं आपको। जैसे मैं लेता हूँ ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम, पोलोनियम, ये वाला ले लिया मैंने। अब ये वाला ले लिया तो इसमें मेरे को बताइए कौन सा मेटल है, कौन सा नॉन मेटल है, कौन सा मेटलोइड है, बता दीजिए। क्या ऑक्सीजन और सल्फर और सेलेनियम की, इन तीनों की मैं बात करता हूँ, इन तीनों की मैं बात करता हूँ भैया, तो यहाँ दीजिए ये वाली फैमिली सारी ऑक्सीजन है। क्या इसमें टी ही मेटलोइड आ रहा है? तो मेटलोइड आएगा मतलब उसके ऊपर वाले सारे यहाँ के जो भी होंगे, यहाँ की जो भी चीज़ें आप लोगों को मिल रही होगी क्या नॉन मेटल होंगे। उसके बाद ये मेटलोइड आ गया, उसके बाद क्या मेटल्स आ गया। मैंने ये बात बताई ना, पहले नीचे जाएंगे अपन, तो सबसे पहले क्या होगा, नॉन मेटल्स आएंगे, फिर मेटलोइड्स आएंगे, फिर उसके नीचे क्या आ जाएंगे, मेटल्स आएंगे। क्योंकि नीचे नीचे जैसे जैसे जाते जाएंगे तो मेटलिक कैरेक्टर बढ़ेंगे, मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेंगे, क्योंकि नॉन मेटल था, नॉन मेटल से थोड़ा नीचे जाएगा, जाता जाएगा तो मेटल के कैरेक्टर आने लगेंगे। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा जहाँ पे नॉन मेटल और मेटल के कैरेक्टर दोनों मिल जाएंगे आपस में, तो क्या बन जाएगा, मेटलोइड बन जाएगा। मेटलोइड बन जाएगा, फिर उसके बाद फिर मेटालिक कैरेक्टर बढ़ने लगेंगे, नीचे जाएंगे तो मेटालिक कैरेक्टर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे और उसमें मेटल बन जाएगा। सिंपल बात है क्या, देख लीजिए ये वाली चीज़ आएगी। तो ये सारी, ये तीनों चीज़ें ऊपर की जो इनको बोला जाता है नॉन मेटल, इनको बोला जाता है नॉन मेटल, ऐसे लिख लेना। और जो ये वाला, ये तो आपको बताया था मैंने, कौन सा होता है, मेटलोइड होता है, मेटलोइड होता है। और ये लास्ट वाला इसको बोला जाता है मेटल। क्या इसमें कोई दिक्कत है क्या? समझ में आई ये वाली चीज़ आप लोगों को? अब अगला लिख लीजिए। अगला एग्जांपल मैं बता देता हूँ, नाइट्रोजन फैमिली की बात करूँ, नाइट्रोजन, फास्फोरस, उसके बाद कौन सा आर्सेनिक आता, फिर एंटीमनी आता, फिर उसके बाद में क्या आता, बीसमिथ आता। अब इसमें बता दीजिए मेरे को आप, इसमें क्या बता देंगे कि देखो अपन सबसे पहले याद रखना पड़ेगा मेटलोइड्स को। मेटलोइड्स को ध्यान रखा तो अपन देखेंगे भैया नाइट्रोजन की फैमिली में कौन कौन सा सब कुछ चीज़ें आती है। तो आप बताएंगे भैया मेरे को कि आर्सेनिक और सब, AS और सेप दोनों क्या होते हैं, मेटलोइड होते हैं। तो ऊपर वाले कौन सा है, नॉन मेटल्स। देखो AS सब ये दोनों आ रहे हैं, इनको क्या लिख देंगे पर मेटलोइड लिख देंगे, इनको क्या लिख देंगे, मेटलोइड लिख देंगे अपन, इनको मेटलोइड लिख देंगे। ऊपर दोनों को क्या लिख देंगे बताओ? अरे टीड, मीनिंग का थोड़ा ध्यान हो जाता है भैया, हो जाती है मिस्टेक्स, है ना, मिस्टेक क्या, ठीक है ना। ये मेटलोइड हो जाएंगे, दोनों क्या हो जाएंगे, नॉन मेटल हो जाएंगे। ठीक है जी, इनको क्या लिखेंगे वापस से, मेटल लिख देंगे इनको। ये चीज़ आपको समझ में आई? तो बेसिक कहने का मतलब मेरा क्या है, बेसिक कहने का मेरा मतलब इतना सा है कि आप लोगों को ये वाली चीज़ ध्यान रखनी है, ये वाली चीज़ ध्यान रखनी है आप लोगों को। ये वाली चीज़ कौन सी चीज़ आप लोगों को, ये वाली चीज़ ध्यान रखनी है कि भैया मेटलोइड्स कौन से होते हैं, उसके ऊपर के कौन से नॉन मेटल्स, नीचे के मेटल्स। कभी भी आपको कोई सा ग्रुप दे दिया जाएगा तो आप पता कर लेंगे मेटलोइड कौन से, सारे ऊपर के नॉन मेटल, नीचे के मेटल्स। क्या इसमें कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन दिक्कत यहाँ पे हो सकती है आपको, छोटी सी क्या दिक्कत होगी मेरे को बताना। कि जैसे मैं लिख देता हूँ भैया फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसको ध्यान से करना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, ये वाली लिख दी मैंने, ठीक है ना, 80 लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। अब इतना मेरे को बता दीजिए आप लोग। अब इसके मेटल नॉन मेटल के बारे में बताओ मेरे को, कौन सा क्या हो जाएगा। तो आप बोलेंगे भैया कि अपने पास में सबसे पहले ये वाली सीरीज देखेंगे, अच्छा 80 आ रहा है क्या, 80 मतलब सबसे नीचे वाला एलिमेंट आ रहा है, वो कौन सा है, मेटल। सबसे नीचे वाला, तो ऊपर वाले सारे क्या हो जाएंगे, बोलो सारे क्या हो जाएंगे भैया, सारे ऊपर के क्या हो जाएंगे, नॉन मेटल्स हो जाएंगे। और ये वाला क्या हो जाएगा, मेटलोइड्स, लिख लेना ना, इसका सारे कौन से मेटलोइड। क्या इसके पास में नीचे कोई मेटल्स बचा है क्या, कोई मेटल बचा है क्या? बिल्कुल आप बोलेंगे नहीं बचा, तो आप सिंपल सा इसका बोल देंगे। कोई आपसे बोलता है कि भैया एलोजन फैमिली में मेटल्स कौन होता है, तो आप क्या बोलेंगे, कोई नहीं होता। कोई क्यों नहीं होता? कि सबसे नीचे वाला ही मेटलोइड आ रहा है, उसके ऊपर वाले सारे नॉन मेटल है, तो मेटल तो कोई है ही नहीं ना इसके पास में। तो आप बोल देंगे सिंपल सा कि भैया एलोजन फैमिली में कभी भी कोई मेटल नहीं होता है। ये वाली चीज़ आसान है क्या? तो इसको मिटा देंगे, इसमें मेटल प्रेजेंट नहीं होता है। ये लिखो, मैं लिखता हूँ मेटल, मेटल को काट दिया मैंने लिख के, ठीक है ना, मेटल को मैंने काट दिया क्योंकि मेटलोइड सामने नीचे आ रहा है। तो आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये वाली चीज़ है, इसको ध्यान रखेंगे। कोई दिक्कत है आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत बिल्कुल आराम से कर लेंगे। एक बात ध्यान रखना, ये जो शब्द है ना भैया, ये समझ में आया लोगों, NCERT कुछ करके कुछ एक बुक होती है, मेरे को पता नहीं कौन सी बुक होती है, आप लोग जानते हैं। जो ये वाली बुक है ना भैया, इसकी एक एक लाइन इसमें था थी भी है ना, था थी, हाँ है, गया था, गई थी, वो थी भी मैंने आपको इंक्लूड कर दिया है नोट्स में, या तो मुंह से बोल दिया होगा या फिर लिख दिया होगा, ठीक है ना। ध्यान रखना, NCERT पूरी कवर है और बिल्कुल NCERT बेस पे काम कर रहे हैं अपन लोग, ठीक है जी। लेकिन ध्यान रखना, NCERT में बोलता हूँ मैं, हिंट देती हूँ, हिंट, उसने कुछ हिंट दे रखे ना, हिंट को भी अपन को पढ़ाना पड़ता है क्योंकि क्वेश्चन वहाँ से आता है। P ब्लॉक है, P ब्लॉक सबसे डिफिकल्ट चीज़ें बोली जाती है। ये आसान बना रहा हूँ ना चीज़ों को, तो ध्यान से समझ लेना। क्या इस तक कोई दिक्कत है क्या? ये बेसिक चीज़ें चल रही है, मज़ा आएगा आप लोगों को, देखना आगे
क्या आराम से चीज़ समझ में आएगी आप लोगों को? मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड, तीनों चीज़ समझ में आएगी। कौन कौन सा क्या क्या हेलोजन फैमिली में कौन सा मेटल? एक मेटल के दो मेटल बताओ। हेलोजन फैमिली में कितने मेटल्स? तीन मेटल से। कौन कौन से? तीन ही, चार है ऊपर के सारे मेटल से। ऊपर के सारे मेटल से फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडाइड। अच्छा है, कैसा क्या कैसे नालायक आदमी हो, एनएम लिख रखा है मैं, नॉन मेटल्स है ही, मेटल्स कोई है नहीं ना भैया इसमें। चलो जी, कोई दिक्कत नहीं। क्या आपको ये वाला कंसेप्ट समझ में आया? क्या आपको इंट्रोडक्शन समझ में आया कि ये चीज़ पढ़नी है अपन को? मेटल, नॉन मेटल, पी ब्लॉक, सारी ऑक्सीडेशन, सारी सब कुछ पढ़ लिया अपन ने। तो अपना फर्स्ट नंबर का जो कंसेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत शानदार है, क्योंकि उसका नाम अगर आप बोलेंगे तो उसका नाम होता है भैया बैक बॉन्डिंग। क्या नाम होता है इसका? बैक बॉन्डिंग। और बैक बॉन्डिंग जहाँ पे नाम आ जाता है ना, उसको इंपॉर्टेंट लगा दिया जाता है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से हर साल आता है और बच्चों को समझ में नहीं आता है। लेकिन आप बच्चों में नहीं हो, आप बच्चों में काउंट हो, आप दोस्त हो, मेरे दोस्त, फ्रेंड्स हो आप मेरे, ठीक है ना? मैं भी तुम्हारी एज का ही हूँ, तो मतलब फ्रेंड्स हैं, तो फ्रेंड्स को समझ में आता है, बच्चों को समझ में नहीं आता है। और आप अपने आप को बच्चे समझ में नहीं आएगा, लेकिन कोशिश करते हैं अपन इस चीज़ को, है ना? क्वेश्चन नहीं, आसान बना देंगे यार, आसान। चलो बैक बॉन्डिंग की बात करेंगे यार। देखो बैक बॉन्डिंग, सबसे पहले एक बात समझना, बैक बॉन्डिंग का मतलब आप क्या समझ रहे हो? बैक बॉन्डिंग का मतलब क्या समझ रहे हो? आपने अभी तक सुना था कि फ्लोरीन मैंने लिया, या फिर मैंने ले लिया, जैसे मैं बता रहा हूं आप लोगों को, बोरोन लिया मैंने, एक लिया मैंने फ्लोरीन, बोरोन मैंने लिया, फ्लोरीन मैंने लिया, और जो बोरोन है उस बोरोन के साथ में मैंने जोड़ दिया 2 फ्लोरीन भी जोड़ दिया, सारा कुछ ऐसा कंपाउंड मैंने ले लिया। तो अब बताना मेरे को कि भैया बोरोन और फ्लोरीन के बीच में एक बॉन्ड होता है कि नहीं होता है? तो बॉन्ड तक तो अपन ने सुना था, बॉन्ड होता है दुनिया में, लेकिन ये बैक बॉन्डिंग कौन सी चीज आ गई है कि बैक बॉन्डिंग अलग से चल रहा है यार? कि बैक बॉन्डिंग कहां से आ गई है? बैक बॉन्डिंग क्या होती है? बैक बॉन्डिंग है ना, अच्छा का क्या है, वो थोपड़ा मिटार देती है, ठीक है ना? तो बैक बॉन्डिंग होती क्या है समझना, कि आपको पता है कि बैक बॉन्डिंग मतलब बॉन्डिंग तो होती है, बॉन्डिंग तो आपने सुना था नाम, लेकिन बैक बॉन्डिंग कहां से आ गई? इसके पीछे क्या लॉजिक है कि बैक बॉन्डिंग कैसे होती है? तो आप मेरे को इतना समझना, आराम से समझना, कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होगी कि भैया बैक बॉन्डिंग का मतलब होता है कि पहले तो बॉन्ड बनाएगा, उसके बाद में बॉन्डिंग करेगा, मतलब बैक बॉन्डिंग हो जाएगी, एक बॉन्ड, उसके बाद में वापस से बॉन्ड, उसको बैक बॉन्डिंग बोला जाएगा। क्या बैक बॉन्डिंग बॉन्ड के पहले बन जाएगी क्या? बिल्कुल नहीं बनेगी। कभी आपने नाम सुना है कैशबैक नाम सुना है आप लोगों ने? कहाँ पे? पेटीएम, फोन पे भैया कुछ करो तो वहाँ पे कैशबैक आपके पहले आता है क्या? कि भैया मैं कुछ ऑर्डर कर रहा हूँ, जोमेटो, स्विगी, कुछ भी बोल दो, पेटीएम से ना, मैं ऑर्डर कर रहा हूँ 500 रुपये का खाना, और इसमें लिखा हुआ 200 कैशबैक, तो मैं खाना पहले ऑर्डर नहीं करूँगा और पहले मेरे 200 अकाउंट में आ जाएंगे। तुम खाना ऑर्डर करोगे 200 रख के ऐसा काम करने लग जाओगे, भैया 10 ऑर्डर करूँगा दिन भर में, 10 के 2000 रुपये आ जाएंगे, 60,000 रुपये महीना कमा के आराम से करूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा करोगे क्या आप लोग? बिल्कुल भी नहीं करोगे ना, क्योंकि पहले आपको केस देना पड़ता है, पहले आपको बॉन्ड बनाना पड़ता है, फिर उसके बाद बैक बॉन्डिंग, दोबारा से बॉन्ड बनता है, कुछ उधर से आता है मामला। इस बात में समझना, कैशबैक वहां से आएगा जहां से आप कुछ खरीदारी करेंगे, वहां से रिटर्न पैसा आएगा, उसको बोला जाता है कैशबैक। तो यहाँ पे क्या बैक बॉन्डिंग, वही चीज है कैशबैक या बैक बॉन्डिंग। तो पहले आपको बॉन्ड बनाना पड़ेगा, समझना इस चीज को। बॉन्ड जिसके साथ बनाओगे आप, जिसके साथ में आप बॉन्ड बनाओगे, उसी के से बैक बॉन्डिंग हो जाएगा, मतलब वो वही वापिस से कुछ आपको दे देगा, मतलब बैक बॉन्डिंग कर लेगा। पहले आपने उसके साथ बॉन्ड बनाया, फिर वो कुछ आपको देगा, उसको बोला जाता है बैक बॉन्डिंग। क्या आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हुआ क्या बेसिक रूल में? क्या आपको बैक बॉन्डिंग के लिए इधर उधर घूमना पड़ेगा क्या? आप बोलेंगे बिल्कुल भी नहीं घूमना पड़ेगा, क्योंकि बैक बॉन्डिंग कैसे हो रहा है? पहले मैंने बॉन्ड बनाया, साथ में इसने भी मेरे को कुछ दिया, तो मेरा क्या बैक बॉन्डिंग हो गया। पहले मैंने जाके बॉन्ड बना लिया, उसने मेरे को कुछ दिया, तो क्या हो गया? बैक बॉन्डिंग, मतलब दोबारा से बॉन्ड बना लिया, मतलब बैक बॉन्डिंग हो गया। क्या इसमें आसान चीज है क्या? बिल्कुल सिंपल है क्या? आसान समझ में आया आप लोगों को? कंसेप्ट नहीं समझना आपको, क्या बेसिक चीजें समझना है जो दुनिया में चलती है, जो दुनिया में चलेगी, उससे आपको कंसेप्ट बनाएंगे, तो आपका चीज का समझने का जो नजरिया है वो बदल जाएगा और चीजें आपको समझना शुरू हो जाएगी। तो बैक बॉन्डिंग का कंसेप्ट समझ में आया? तो अब मेरे को इतना बता दीजिए भैया कि यार बोरोन ने फ्लोरीन के साथ में बॉन्ड तो बना लिया, लेकिन अब बैक बॉन्डिंग मतलब फ्लोरीन कैसे बॉन्ड बनाएगा? सिंपल बोलो, क्या बोरोन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3। क्या इसने तीनों बॉन्ड बना ले क्या? 1 के 2 के 3, क्या 1 के 2 के 3, 3 बॉन्ड बना ले क्या इसने? 3 बॉन्ड बना लिया। क्या इसके पास में कुछ इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं क्या? क्या ये वापस से बॉन्ड बनाएगा क्या? आप बोलेंगे नहीं बनाएगा बॉन्ड। कैसे नहीं बनाएगा? क्योंकि इसके पास में देखो बॉन्ड तो नहीं बनाएगा, इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं बनाएगा, लेकिन इसके पास में कुछ क्या बचेंगे अपने पास में? इसके पास में भैया एम्प्टी ऑर्बिटल तो कुछ बचेंगे यार।
इलेक्ट्रॉन्स नहीं है इसके पास, ऑर्बिटल तो कुछ खाली होंगे ना, सारे तो बॉन्ड बना लिया, सारे जो उसमें इलेक्ट्रॉन्स थे, लेकिन उनके खाली डिब्बे तो पड़े होंगे ना यार, इनके पास में कुछ, क्या इनके पास में ऑर्बिटल, एम्प्टी ऑर्बिटल मिलेंगे क्या? मिलेंगे। लेकिन अब बात करें अपन फ्लोरीन की, तो फ्लोरीन के पास में तो भैया पहले से ऑलरेडी कितने 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक बॉन्ड बनाने में काम आ गया है। देखो ये देखो, एक बॉन्ड बनाने में काम आ गया कि कितने 6 इलेक्ट्रॉन बचे कि नहीं बचे, 6 इलेक्ट्रॉन बचे। तो मैंने क्या बोली थी कि जो आप किसके साथ बॉन्ड बनाएंगे वही इंसान, ऐसे नहीं कि साइड वाला कुछ बॉन्ड बना लेगा, ऐसा गलत नहीं है, साइड वाला नहीं बनाएगा, आपको जिसके साथ बनाना पड़ेगा। समझ पा रहे हो? आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, हमें पढ़ा रहा हूँ तो मैं रिजल्ट की उम्मीद आपसे करूंगा ना, ऐसे थोड़ी कि कोई जो एलन अनअकैडमी पढ़ रहा है उससे बोलूंगा भैया इधर ला रिजल्ट, तेरा कैसा रिजल्ट है मैं पढ़ा रहा हूँ, नहीं ना भाई, उससे थोड़ी ना बोलूंगा, मैं आपसे बोलूंगा ना यार कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैं आपसे चाहूंगा पे बैक आप मेरे को करो रिजल्ट के फॉर्म में, पैसा नहीं मांग रहा हूँ, ठीक है, नहीं तो भाग जाओ कि नहीं भैया पैसे मांग रहे हो आप, ठीक है। तो इसने बोरोन ने फ्लोरीन के साथ में बॉन्ड बनाया, बॉन्ड बनाने के बाद में इसका बॉन्ड कंप्लीट, सारा कंप्लीट, लेकिन इसके पास में क्या इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं, इसके पास में इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं, और मेरे पास में क्या खाली जेब पड़ी हुई है, एम्प्टी ऑर्बिटल पड़े हुए हैं। तुम्हारे पास में पैसा है, मेरे पास में खाली जेब है, तो क्या पैसा खाली जेब में आप रख सकते हो क्या? बोलेंगे नहीं रखेंगे भैया पैसा, पैसा क्यों रखेंगे आप बताओ, तुम भाग जाओ कहीं, तो मैंने कहा भागूंगा नहीं मैं, ठीक है ना, क्योंकि मैंने पहले दे चुका हूं आपको, मैं ज्ञान दे रहा हूं आपको, पैसों में तो दे रहा हूं ना चीज है ना, ये पैसों की वैल्यू है ना इस चीज की भी यार, लोग टीचर्स पैसे लेते हैं ना पढ़ा के लेते हैं, तो पैसों में तो चीज मिल रही है ना, तो समझना। तो मैंने बॉन्ड बनाया बोरोन ने, मैं बोरोन आप फ्लोरीन, मैंने बॉन्ड बनाया फ्लोरीन के साथ में, तो मेरा बॉन्ड बन गया, मेरे पास खाली जेब हो गई, फिर भी तुम्हारे पास में पैसा है, इलेक्ट्रॉन्स आपके पास में पड़े हुए हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन्स मेरे पास आके वापस से क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे, मतलब ये इसको दे देंगे, रिटर्न में बॉन्ड बना लेंगे, इसको बोला जाएगा बैक बॉन्डिंग। और बैक बॉन्डिंग का आपको सबसे बड़ा कंसेप्ट समझ में आया होगा कि भैया बैक बॉन्डिंग के लिए किन 2 चीज़ों की जरूरत पड़ी, किन 2 चीज़ों की जरूरत पड़ी, तो आप बताओ मेरे को क्या आपको 2 चीज़ों की जरूरत पड़ी, क्या अपन को क्या भैया खाली जेब होना चाहिए, खाली जेब होना चाहिए, साथ के इसके पास पैसा होना चाहिए, जब पैसा होगा तभी तो खाली जेब में रखेगा, ये बोलेगा मेरे पास कुछ रखने के लिए नहीं, तेरे पास पैसा हो तो रखे ही रहे भैया, क्या काम आएंगे इसके इलेक्ट्रॉन्स, क्या इसके इलेक्ट्रॉन काम आएंगे क्या, अगर अपने पास में खाली जेब नहीं है, खाली एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं है तो काम आएंगे क्या? अगर बोल दी इसके पास खाली जेब है, घूमता ही नहीं भैया, इसके पास पैसा ही नहीं है, तो कहां से देगा ये यार, समझो ना इस चीजों को, नहीं देगा ना। तो अपने पास में 2 चीजें समझ में आई कि भैया पहले तो अपन क्या बॉन्ड बनाएंगे, जिसके साथ में बॉन्ड बनाएगा वही आपस में इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा, किसको, एम्प्टी ऑर्बिटल को, अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, डोनेट करेगा, डोनेट करने के बाद ही कौन सा बॉन्ड बना लेगा, बैक बॉन्ड बना लेगा। क्या सिंपल है क्या चीज, बैक बॉन्ड कर रहा है मतलब बैक बॉन्डिंग कर रहा है, तो इसके लिए बैक बॉन्डिंग का वाला कंसेप्ट समझ में आया आप लोगों को। एक कंसेप्ट समझने के बाद आपको एक चीज क्लियर हो गई होगी कि बैक बॉन्डिंग के लिए अपन को 2 चीजों की जरूरत पड़ रही है। 2 चीजें कौन कौन सी, कि अपन को एम्प्टी ऑर्बिटल होना पड़ेगा, और साथ में जो बैक बॉन्डिंग कर रहा है उसके पास में इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए। क्या 2 चीज क्लियर है क्या, कौन कौन सी, एम्प्टी ऑर्बिटल होना चाहिए, और कौन सा, अगर बोल दूं मैं कि बैक बॉन्डिंग के लिए कौन सी शर्तें होती है, बैक बॉन्डिंग के लिए 2 शर्तें होती है, कौन सा, ऑर्बिटल्स खाली होना चाहिए, ऑर्बिटल्स खाली होना चाहिए, और साथ में एक के पास क्या होना चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 नहीं कितने भी इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए। जब खाली रहेगा इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, ये आपस में इधर देगा, देने के साथ में क्या साथ में क्या बैक बॉन्डिंग कर लेगा, बॉन्ड बना लेगा, इस तरह से चीज़ें चलेगी। क्या आराम है क्या, क्या कंसेप्ट आपको बैक बॉन्डिंग का समझ में आया क्या, बिल्कुल समझ में आया क्या, क्या मेरा गला फटने वाला है क्या, बिल्कुल फटने वाला है क्या, आपको समझ में आया क्या, आपको समझ में आया तो मेरा गला फटे कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको समझ में आना चाहिए यार, अल्टीमेट गोल अपना वही है। अब लाइन लिखेंगे, लाइन क्या लिखेंगे, देखो कोई दिक्कत नहीं यार, कोई दिक्कत नहीं, चलो लिखो, 1 एटम हैज, वही लाइन लिख रहा हूं, 1 एटम हैज वैकेंट ऑर्बिटल एंड अदर एटम हैज लोन पेयर। क्या दिक्कत है क्या, बैक बॉन्डिंग के लिए क्या शर्तें होना चाहिए, क्या 1 एटम हैज एम्प्टी ऑर्बिटल, कहां लिखा, वैकेंट ऑर्बिटल, ठीक है ना, वैकेंट ऑर्बिटल, एक क्या लोन पेयर रखना चाहिए। सेकंड नंबर की लाइन लिखा देता हूं मैं, सेकंड नंबर की क्या लिखूंगा कि 1 एटम, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये चीज़ मैंने बताई नहीं आप लोगों को, लेकिन कुछ छोड़ना पड़ता है ना लिखाने के लिए, कैसे लिखाएंगे, कहाँ लिखाएंगे, क्योंकि आपके दिमाग में एक ख्याल आ सकता है क्या बैक बॉन्डिंग भैया कोई भी कर लेगा क्या, जो भी है बैक बॉन्डिंग कर लेगा कि नहीं करेगा ना, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ नीट का, जेई का पढ़ा दो, तो नीट और जेई वाले तो मेरे से पढ़ सकते हैं ना, नीट और जेई वाले, ठीक है ना, मैं तो एक हूँ
मैं तो एक हूँ टीचर तो, लेकिन मेरे पास में दो ऑप्शन है, कौन सा, नीट का भी जेई का भी। दो बच्चे मेरे से पढ़ सकते हैं, मेरे साथ में बॉन्ड बना सकते हैं। ऐसे थोड़ी कि भैया कोई यूपीएससी वाला आ जाएगा, कोई एसएससी वाला आ जाएगा, मेरे से पढ़ने नहीं आएगा ना। दो ही तो लोग आएंगे ना, कौन सा, नीट का और जेई का, क्योंकि सिलेबस सेम है और काम अपना आराम से हो जाएगा, है ना। तो ये लिखना कि वन एटम, क्या लिखना, सेकंड शर्त क्या होती है, फर्स्ट तो क्या होगी, वैकेंट ऑर्बिटल और लोन पेयर होना चाहिए। सेकंड शर्त क्या होती है, किसके बॉन्ड में, किन किन के बीच में बनेगा बैक बॉन्डिंग, जमाने के बीच में नहीं बनेगा, कुछ सिमिलर होंगे कुछ लिमिटेड होंगे, वही लिखा ना, वन एटम बिलोंग टू सेकंड पीरियड, ठीक है ना। वन एटम होगा सेकंड पीरियड से बिलोंग करेगा, और लास्ट वाला दूसरा वाला किससे बिलोंग करेगा, या तो सेकंड से या फिर थर्ड से, या तो सेकंड से या थर्ड से। लिखो अदर एटम बिलोंग सेकंड और थर्ड पीरियड, है ना। छोटा सा ऐसे लिख लेना कि भैया तो 2 से 2 हो या फिर कितना हो, 2 से 3 हो, ये ऐसे ये कंसेप्ट होते हैं स्टूडेंट वाले, ठीक है ना। टीचर वाले तो नहीं होते। अब मैं तो टीचर और स्टूडेंट दोनों में से मिक्सर हूँ मैं तो, ठीक है ना। बेहतर चीज़ आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखो ये लाइन्स मैंने लिखा दी, साथ में ऐसे लिख लेना 2 2 2 3, मतलब 2 का 2 से साथ रहेगा या 2 का 3 के साथ रहेगा। लेकिन 2 कॉमन कौन सा आ रहा है, मैं कॉमन आ रहा हूँ आप लोगों के सामने, तो मैं नीट के साथ भी बॉन्ड बना सकता हूँ, नीट के साथ भी बॉन्ड बना सकता हूँ, किसके साथ, जेई के सामने, नीट के साथ में भी जेई के साथ में भी, दोनों के साथ में बना सकता हूँ। क्या मैं अपना, देखो बैक बॉन्डिंग हो गया, बैक बॉन्डिंग आपका कंप्लीट हो गया। क्या मैं इस चैप्टर को उड़ा दूँ, क्या इस टॉपिक को उड़ा दूँ, क्या खत्म भैया, खत्म हो गया यार अपना, ठीक है ना। बैक बॉन्डिंग में समझा जाए खत्म है अपना, नहीं अब मेरे लिए कुछ लाओ तुम खाने पीने का, ठीक है ना। बच्चों को ऐसे देते ना वैसे कुछ चीज़, ले भैया ले खा ले यार, लॉलीपॉप खा ले, ठीक है ना, कुछ भी खिला, छोटी मोटी चीज़ ले खा ले भाई, खा ले यार, ठीक है ना, काम कर ले, तेरा काम हो जाएगा, ठीक है ना। बच्चा आएगा ऑफिस से, हाँ ठीक है भैया ऐसे, ठीक है हाँ कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं, अच्छा वो खिला दो मेरे को, ये चीज़ें चलती है ना। तो कहीं ना कहीं देखो यार, मेरे को भी आपको कुछ देना पड़ेगा सर, वो रिश्वत, क्या बोलते, रिश्वत तो नहीं, खाने पीने की कुछ भी बोल दो यार, पैसे दे दो, ठीक है ना, तुम्हारी इच्छा जो भी दे दो, है ना। तो ऐसे करो यार कि अब मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है, अब मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ तो आपको कुछ देना पड़ेगा। क्या देंगे आपको, मेरे को लाइक देंगे, लाइक, हाँ अच्छा याद आया मेरे को, लाइक ते कमेंट करके जरूर दसो। पंजाबी सिंगर होते ऐसे बोलते ना कि क्या बोलते हैं, लाइक ते कमेंट करके जरूर दसना। तो आप भी मेरे को लाइक ते कमेंट करके जरूर दसना कैसा पढ़ा रहा हूँ, क्या पढ़ा रहा हूँ, क्या चीज़ें समझ में आपको आ रही है। लाइक करो, फॉलो करो, कमेंट करो, साथ में सब्सक्राइब भी करो, ठीक है ना, और लोगों को शेयर भी करो, नहीं तो बंद कर दूंगा पढ़ाना, ठीक है। चलो लो, कोई नहीं, 180 आउट ऑफ 180 स्कोर करना, तब जाके बात करूँगा तुम लोगों से, ठीक है ना। नहीं तो फिर तुम काम करो अपना, चार्टर दूंगा कभी कभी, ठीक है, चार्टर दूंगा कि मैं आप लोगों के नहीं दे सकता, क्या दे सकता हूँ, ठीक है ना बेटा। मैं कोई गुरु नहीं हूँ ऐसा, है महान आदमी नहीं हूँ मैं, ठीक है ना, मैं सिंपल आदमी, मैं चार्टर दे लेता हूँ, कोई नहीं ना। चलो 2 लाइन्स होगी अपने पास में, ठीक है, 2 लाइन्स होगी, उसके बाद मैं एग्जाम्पल लिखा दूँ। एग्जाम्पल में कौन सा लिखाऊंगा, एग्जाम्पल में वही लिखाऊंगा, नहीं तो वापस से फिर बोलोगे आप भैया इसको समझाओ, फिर मेरे को लग जाएंगे 15 मिनट। मेरी आदत ऐसी है, मैं समझा के छोड़ता हूँ फिर, ठीक है ना, समझा के छोड़ता हूँ फिर मैं। इसका एग्जाम्पल आपको समझा, ऐसा क्यों था, 1 2 के 3 4 के 5 6। यार भाई मेरी राइटिंग अच्छी जम रही है आजकल, अच्छा लग रहा है, सुंदर सुंदर सा, ऐसा क्यों लग रहा है, ऐसा क्या जादू हो गया मेरे ऊपर आजकल में, कुछ हुआ क्या मेरे साथ में ऐसा जो कुछ है, खुशी दिख रही होगी कुछ मेरे अंदर, कुछ हो गया क्या, है ना। देखो फ्लोरीन है, 2 फ्लोरीन, सारा कुछ कैसे बनाएगा, बैक बॉन्डिंग, ये सारा मामला इधर कर लेगा, गड़बड़ घोटाला, है ना, वो उसके बाद सारा कुछ हो जाएगा। अब आप मेरे को इतना बता दीजिए, क्या इसमें एम्प्टी ऑर्बिटल्स और लोन पेयर कैसे होते हैं। लोन पेयर तो आप लोगों को दिख रहे हैं कि भैया लोन पेयर ये वाले होते हैं, ये वाले लोन पेयर से इसके पास पड़े हुए हैं, लेकिन बोरोन के पास में ऑर्बिटल कैसे होता है, एम्प्टी वैकेंट ऑर्बिटल कैसे रहेगा, सिंपल बोलो, क्या बोरोन ये वाला है, बोरोन का नंबर कितना होता है, 5 के 4 के 3, बोलो 5 नंबर होता है, 5 में से अपन 2 तो उधर छोड़ देंगे साला, ठीक है ना। 3 की बात करेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन्स की, तो इसका कितना होता भैया, इसका कितना होता बोलो, 2s2 2p1, ये होता ना इसका जनरल फॉर्मूला, 2s2 मतलब NH2 NP1, ये सारा हो जाएगा। अब इसको मैं भरूंगा तो इस तरह से बढ़ने में आएगा NP 1p सारा ये, ठीक है। p में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, ये लो। अब मेरे को इतना बता दीजिए, क्या इसको बॉन्ड बनाने के लिए, देखो यहाँ बोरोन कितने बॉन्ड बना रहा है, 3 बॉन्ड बना रहा है, 1 के 2 के 3, 3 बॉन्ड बना रहा है बोरोन। तो यहाँ तो भैया अनपेड इलेक्ट्रॉन तो एक ही है, क्या जो पेड इलेक्ट्रॉन होता है बॉन्ड बनाता है, क्या नहीं बनाता ना, इसको अनपेड होना पड़ता है। एक मैंने आपको समझाई थी, एक तो होती ग्राउंड स्टेट, एक होती एक्साइटेड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट में तो भैया 1 ही इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है इसके पास में, क्या 1 इलेक्ट्रॉन के साथ में बॉन्ड बनाएगा, क्या नहीं बनाएगा, ये 3 बॉन्ड बना रहा है, मतलब इसके पास 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो मतलब ये ग्राउंड से कहाँ पे जाएगा, ये
एक्साइटेड स्टेट पे जाएगा, एक्साइटेड स्टेट पे जाते से भैया इस तरह से कर लेगा ये क्या 1 सिंपल, ये 2 है, इधर चला जाएगा ये, ठीक है ना, मतलब ये वाला इधर चला जाएगा, यहाँ लगा दो ये वाला, यहाँ पे मत लगाओ नहीं तो तुम इधर भी भेज दो कहीं कहीं, ठीक है ना, यहाँ से चला जाएगा इधर, तो ये वाला ये हो गया। अब देखो आपके पास कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन बचे, 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हो गए, है ना, 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए, मतलब इसने 3 बॉन्ड बना लिया। उसके बाद में देखो सिंपल बोलो, ये वाला देखो एक खाली पड़ा हुआ है क्या मामला, ऑर्बिटल एम्प्टी है क्या, एम्प्टी ऑर्बिटल है, इसके पास लोन पेयर है, ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये ले लेगा, ले आ जाने दे, आने दे इलेक्ट्रॉन्स को, आने दे। ये वाली चीज़ मैंने बताई थी कि आप लोगों को इलेक्ट्रॉन को लेने की इच्छा होती है किसकी, हो सकती है ना ये वाला इलेक्ट्रॉन, मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट बताई थी आप लोग, उसमें बताया था मैंने माइनस प्लस कुछ ऐसा रूल बताया था ना, क्या ये एम्प्टी ऑर्बिटल हो गया क्या, तो और इसके पास में क्या लोन पेयर बचे, क्या क्या लोन पेयर एम्प्टी ऑर्बिटल दोनों का हो गया क्या। अब देखो बोरोन कौन से पीरियड में आता है, बोलो सेकंड पीरियड में आता है। फ्लोरीन कौन से पीरियड में आता है, सेकंड पीरियड में आता है। सेकंड क्या आपकी ये वाली फुलफिल हुई क्या, 2-2, कभी कभी 2-3 भी हो सकता है ना, लेकिन 2-2 दोनों कंडीशन आपकी मैंने फुलफिल करी क्या, बिल्कुल कर दी। तो देखो मैंने क्या बोला कि लोन पेयर भी है, एम्प्टी ऑर्बिटल भी है, साथ में इसका 2-2 वाला रेशो भी आ रहा है, देखो 2-2, ठीक है, हो गया ना आराम से, कि आपकी जो चीज़ मैंने बोली आराम से कंप्लीट हो चुकी क्या। कभी कभी मैं जैसे एक और एग्जाम्पल लिखा देता हूँ, एल्यूमिनियम ले लिया मैंने, एल्यूमिनियम के सामने क्या लगाऊंगा, क्लोरीन, बोलो ये बनाएगा नहीं बनाएगा, बैक बॉन्डिंग करेगा ही नहीं करेगा, बोलो। बोरोन के नीचे क्या था, एल्यूमिनियम था, एल्यूमिनियम में वापस से वही खाली मामला, इसमें क्या वही सारा मामला बचेगा, वही सारी चीज़ बनेगी, इस तरह से बनेगी, सेम का सेम डिट्टो प्रोसेस है क्या, बिल्कुल है। क्या आराम से चीज़ समझ में आप लोगों को मज़ा आया कि नहीं आया, मज़ा आना जरूरी है, ज़िंदगी में मज़ा जरूरी है भाई, ठीक है। 5 बज गई, अपनी वीडियो आने वाली है दूसरे चैनल पर। अब बैक बॉन्डिंग की बात होगी, बैक बॉन्डिंग आपको समझ में आ गया। अब बात करेंगे पर कि भैया बैक बॉन्डिंग तो समझ में आ गया आप लोगों को, लेकिन बैक बॉन्डिंग क्या एक ही टाइप की होती है, 2 टाइप की, या 3 टाइप के, 4 टाइप की, तो मैं बोलूंगा बैक बॉन्डिंग 2 टाइप की होती है। 2 टाइप की आपने सुनी हुई होगी, कौन कौन सी, ये वाली सुना होगा ना, आप तो बताओ मेरे को, पी पाई डी पाई, पी पाई पी पाई, पी पाई पी पाई, पी पाई डी पाई, तो 2 तरह की बैक बॉन्डिंग होती है, पी पाई डी पाई, पी पाई डी पाई, वो ठीक है। तो पी पाई का तो आप लोगों को बच्चों को क्या होता है, देखो कंफ्यूजन सबसे बड़ा क्या होता है, तो ठीक है देखो पी पाई और पी पाई के बच्चे सोचते हैं ना, कभी पी पाई की सोचेंगे ना, तो बच्चे क्या सोचते हैं, देखना अप्रोच बता रहा हूँ कि पी पाई मतलब जो एलिमेंट्स होंगे दोनों पी ब्लॉक के होंगे, यहाँ तक चलेगा, ठीक है, दोनों पी ब्लॉक के रहेंगे। तो ये वाला कंसेप्ट तो आपका तुक्का है, गलती है, लेकिन ये भी राइट हो जाएगा, ठीक है ना। क्या दोनों आपको पी पाई, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं भाई पी पाई देखते हैं ना, क्या करेंगे, दोनों पी पाई का एलिमेंट जो भी देखेंगे ना, दोनों पी ब्लॉक का निकला, पी पाई लगा देंगे। और बच्चों के सामने अगर आ जाए पी पाई डी पाई, तो बच्चे क्या निकालेंगे कि भैया एक एलिमेंट तो पी का होगा, एक किसका होगा, डी का, पी और डी का दोनों एलिमेंट्स होंगे, और ये आपको कभी नहीं मिलेंगे, पी और डी के दोनों नहीं मिलते, तो आप बोलते हैं भैया इनके पास कैसे होगा, तो पी पाई, और फिर बच्चा क्या करेगा, दोनों को पी को देख के आंसर लगाएगा, ये वाला टिक, कौन सा लगाएगा आंसर, ये वाला पी पाई का, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो ध्यान रखना, पी पाई डी पाई में भी भैया जो एलिमेंट्स होते हैं ना, वो तो पी ब्लॉक के होते हैं, लेकिन डी बाई का मतलब होता है इसके जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं ना, डी ऑर्बिटल्स वो एम्प्टी होते हैं, वेकेंट होते हैं। कौन से ऑर्बिटल की बात होती है, इसके डी ऑर्बिटल्स वेकेंट होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये आसान चीज़ है, बिल्कुल बेसिक मजाक वाली बात है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। मैं यकीन मानो तुम में से पढ़ने वालों में से भैया लगभग है ना 50% बच्चे, 60% बच्चे ऐसे होंगे जो यही कंसेप्ट लगा रहे होंगे। कहीं ना कहीं मैंने भी यही लगाया था पहले फर्स्ट में, यही वाली अप्रोच बनाई थी मैंने, मेरे दिमाग में ऐसा होगा, लेकिन फिर पढ़ा ना, उसके बाद पता चला कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके बाद आप पढ़ेंगे ना तो आपको भी लग जाएगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हेडिंग डालो, 2 टाइप बैक बॉन्डिंग, 2 टाइप की बैक बॉन्डिंग होती है। और फर्स्ट नंबर की कौन सी होती है, फर्स्ट नंबर की डाल लीजिए, फर्स्ट नंबर की कौन सी होगी, फर्स्ट नंबर की होगी भैया अपन पढ़ेंगे पी पाई बैक बॉन्डिंग, ये वाली पढ़ेंगे अपन आज। पी पाई बैक बॉन्डिंग पढ़ेंगे तो भैया इसका सबसे पहले एग्जाम्पल अगर मैं देना चाहूँ तो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल इसका होता है भैया BX3, मतलब बोरोन के साथ में हेलोजेंस के एलिमेंट्स 3 के फॉर्म में है ना, BX3, जैसे मैंने अभी लिखाया था ना आपको BF3 वगैरह, ठीक है ना, AlF3 वगैरह, ठीक है ना, ये वाली सारी वही तो है ना BX3 के साथ में, मतलब बोरोन के साथ में आ गया, बोरोन फैमिली, उधर से फ्लोरीन फैमिली के 3 वाले एलिमेंट्स, क्या BX3 BF3 वगैरह बताया था मैंने आप लोगों को। क्या एग्जाम्पल इसका ये वाला लिख लो, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ठीक है ना। अब इसका वही लिखेंगे वापस से चीजें, क्या लिखेंगे, लिखो आराम से लिखो। पी पाई कैसे देखनी होती, देखना कि वेकेंट पी ऑर्बिटल,
अपन को पी पाई मतलब ऑर्बिटल्स की बात होती है, मैंने बताया ना मेरे को, डी में क्या, डी के ऑर्बिटल्स एम्प्टी होते हैं, ऐसा नहीं कि डी का एलिमेंट्स होता है, नहीं, ये ऑर्बिटल की बात होती है। तो वेकेंट पी ऑर्बिटल ऑफ बोरोन, वेकेंट पी ऑर्बिटल ऑफ बोरोन, ठीक है जी। ये वाला एग्जाम्पल मैंने लिखा है, तो आपको एग्जाम्पल लिखा देता हूं मैं। फ्लोरीन, ये बोरोन, ये फ्लोरीन, आपको पता होगा ना ये चीज़ सारी, यहाँ पे लोन पेयर्स होते हैं, यहाँ पे एम्प्टी ऑर्बिटल होते हैं, इधर से इलेक्ट्रॉन आ जाता है वापस से, ये वाली चीज़ इलेक्ट्रॉन आ गया, तो ये वाली चीज़ वेकेंट पी ऑर्बिटल, ठीक है। अब दूसरा लिख लो कि अगर मान लीजिए अपने पास में क्या रहेगा, फिल्ड पी ऑर्बिटल ऑफ एक्स, तो ठीक है, वेकेंट पी ऑर्बिटल ऑफ बी मतलब बोरोन का, मैंने पहले बताया था अपन किसकी बात करेंगे, ऑर्बिटल्स की, ना कि एलिमेंट्स की, ठीक है। तो सबसे पहले अपन को क्या करना पड़ेगा, बेक्स का एग्जांपल आया, तो भैया वेकेंट पी ऑर्बिटल ऑफ बी मतलब बी के कौन से ऑर्बिटल खाली है, पी ऑर्बिटल इसके खाली है ना। और इसकी बात करेंगे अगर मान लीजिए अपन फील्ड पी ऑर्बिटल ऑफ एक्स, हेलोजन का जो भी कंपाउंड लेंगे, जो भी मेटल लेंगे, उसके जो पी ऑर्बिटल्स है वो एम्प्टी होंगे, उसके बाद लोन पेयर होंगे, लोन पेयर इसको डोनेट करेगा, क्योंकि वेकेंट को फील्ड वाले जो लोन पेयर है वो देंगे, तभी तो बैक बॉन्डिंग होगी। क्या इसमें कोई दिक्कत है क्या आप लोगों को, ये वाला कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आएगा कि आराम से कर लिया, क्या आप लोगों ने कर लिया, बिल्कुल आराम से कर लिया, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आप एक एग्जाम्पल बताओ मेरे को, एग्जाम्पल क्या बताएंगे, जैसे मैंने लिया बी एफ, इधर लिया पी एफ, तो ये वाला एग्जाम्पल मैंने लिया। एग्जाम्पल लेने के बाद मेरे को कितना बता दीजिए, अगर मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि भैया बॉन्ड लेंथ की लंबाई बताइए इनमें, ये तीनों में, ठीक है ना, ये तीनों बॉन्ड बन रहे हैं, तो इनमें मेरे को बता दीजिए बॉन्ड लेंथ, क्वेश्चन पूछ लिया मैंने, ठीक है ना, एग्जाम्पल के फॉर्म पे, ठीक है ना, बॉन्ड लेंथ किसकी मैक्सिमम बॉन्ड लेंथ होगी, तो आप मेरे को बता दीजिए बॉन्ड लेंथ किसकी मैक्सिमम होती है, जहाँ पे पार्शियल या डबल बॉन्ड आ जाता है उधर कम हो जाता है, सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है। आपको बताओ ना सिंगल बॉन्ड की क्या होती है, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है कम होती है, बताओ मेरे को, ठीक है ना। तो एक बात समझो, इधर जब आपको पता है कि बैक बॉन्डिंग में क्या भैया ये वाला ऐसे बनता है, बैक बॉन्डिंग ऐसे हो रही थी, आपके दिमाग में ख्याल आ रहा होगा कि भैया बैक बॉन्डिंग तो यहाँ पे हो रही है, तो ये वाले दोनों तो क्या बड़ी होगी, इनकी साइज बड़ी होगी, सिंगल बॉन्ड आ रहा है मतलब बॉन्ड लेंथ इनकी ज़्यादा होगी इनकी। लेकिन आप बता दीजिए कभी कभी भैया, कभी क्या हमेशा ऐसा भी हो सकता है ना, जरूर थोड़ी ये वाला फ्लोरीन बैक बॉन्डिंग करेगा, ये वाला भी तो कर सकता है ना, कभी ये वाला भी तो कर सकते हैं ना, तो मतलब संभावना तीनों तरफ से है, कहीं से भी कर सकता है। इसका मतलब इसमें क्या पार्शियली डबल बॉन्ड आ जाता है, क्योंकि बैक बॉन्डिंग ये वाला फ्लोरीन के पास में वही लोन पेयर, इसके पास में बी वही सेम, इधर से भी कर सकता है, इधर से भी कर सकता है, इधर से भी कर सकता है, कोई सा भी एक कर सकता है, मतलब संभावना होती है ना चीज की। तो अपन इसको क्या बोलते हैं कि पार्शियली डबल बॉन्ड रहता है, मतलब पार्शियली घूमता फिरता है इधर उधर तीनों तरफ से, तो पार्शियली डबल बॉन्ड आने के कारण ये वाली चीज हो जाएगी। तो यहाँ पे भैया बॉन्ड लेंथ की जो साइज होती है ना वो क्या होगी, सेम हो जाएगी, ऑल बॉन्ड लेंथ लिख देता हूं मैं यहाँ पे, पार्शियली डबल बॉन्ड, सो पी पाई बैक बॉन्डिंग, बीबी लिखूंगा मैं आगे से, ध्यान रखना शॉर्ट फॉर्म बीबी, ठीक है ना। आल बॉन्ड लेंथ सेम हो जाएगी मतलब यहाँ पे, ठीक है ना, आल बॉन्ड लेंथ सेम हो जाएगी सारों की, हो गया आराम से। ये वाला कंसेप्ट आपको समझ में आ गया ना, कैसे कैसे मैंने चीजें समझाई आप लोगों को। पी पाई में क्या होना, बी का क्या रहेगा, अपन को एलिमेंट नहीं देखना है, पी का ऑर्बिटल से देखने हैं, ठीक है। ये वाला आराम से हो गया। तो अब कुछ एग्जाम्पल मैं बता दूंगा आप लोगों को, सिंपल हो रही ना चीजें, आसान लग रही है ना चीजें, कैसे बन रही। बैक बॉन्डिंग बहुत टफ कंसेप्ट था ना, ध्यान रखना, विश्वास रखना, पूरा चैप्टर ऐसे ही स्मूथली चलेगा, आसान से आसान बना दूंगा, गारंटेड है। लिखो बीएफ वाला दे रखा हूं मैं आपको, बीएफ की बॉन्ड लेंथ बतानी है अपन को, ठीक है ना। इसको मत एलिमेंट में समझ लेना, क्वेश्चन है बीएफ मतलब बोरोन और फ्लोरीन के बीच की बॉन्ड लेंथ अपन को बतानी है, ठीक है ना। ये लिख देता हूं मैं, ये वाला, ठीक है। अब मैं देता हूं आपको कंपाउंड BF3 देता हूं, एक में देता हूं आपको BF3NH3, ये वाला BF3NH3 देता हूं मैं आप लोगों को। अब मेरे को इतना बता दीजिए, क्या इनमें से BF यहाँ पे आ रहा है, BF यहाँ पे आ रहा है, तो इन दोनों के बीच में किसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी, इन दोनों के बीच में किसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी, मेरे को बता दीजिए, आसान तरीके से बता दीजिए, सिंपल तरीके से बता दीजिए कैसे होगी। अब मैं बता रहा हूँ, मैंने एक चीज़ बताई थी आपको, सिंगल बॉन्ड की ज़्यादा होती है डबल बॉन्ड से, ठीक है ना। पार्शियल डबल बॉन्ड आ गया तब भी तो डबल बॉन्ड में तो काउंट होगा ना, लेकिन सिंगल बॉन्ड की ज़्यादा होगी हमेशा। तो आराम से इस चीज़ को समझो। तो सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे, देखो इसमें क्या था, ऑल बॉन्ड लेंथ आर सेम बिकॉज पार्शियल डबल बॉन्ड रहा था और बैक बॉन्डिंग हो रही थी। तो सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे कि देखो ये वाली चीज़ समझो, बोरोन हो गया, ये फ्लोरीन हो गया, ये फ्लोरीन हो गया, ये फ्लोरीन हो गया। क्या ये वाला कंसेप्ट मैं आपको समझाया क्या है कभी, इस तरह से, क्या इस तरह से, क्या इसमें बीबी होगा कि नहीं होगा, बीबी का नाम समझते जाना, ऐसे मत समझना बीबी कुछ होती है, कुछ नहीं होती, बीबी होता है बैक बॉन्डिंग। क्या इसमें बीबी हो रहा है, क्या इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड आ गया, क्या बिल्कुल आ गया। अगर मैं बात करूं BF3 इसमें,
ठीक है ना। इस वाले BF3 मतलब इस वाले कंपाउंड की मैं बात करूँ तो भैया ऐसे बनेगा B, F इधर बनेगा, F इधर बन जाएगा, F इधर बन जाएगा। ठीक है जी, नाइट्रोजन इधर बचेगा, इधर बचेगा, इधर बचेगा। अब यहाँ से एक कंसेप्ट नया सीखेंगे आप। नया क्या सीखेंगे कि नाइट्रोजन के 3 हो गया, नाइट्रोजन के पास भी फिर भी क्या 2 लोन पेयर बचेंगे, नहीं बचेंगे? बिल्कुल बचेंगे। तो अब समझना बैक बॉन्डिंग कैसे होती है। बैक बॉन्डिंग समझना, इस चीज़ को मैंने समझाई थी आप लोगों को बहुत अच्छे से। जब आप ना कंफ्यूज होंगे यहाँ पे, इसलिए मैंने ये वाला एग्जांपल लिया इंपॉर्टेंट। कंफ्यूज होंगे आप लोग, है ना। कंफ्यूज कैसे होंगे? आपका कंफ्यूज होंगे तभी तो आपका कंसेप्ट क्या होगा, क्लियर होगा। देखो बैक बॉन्डिंग की बात चल रही है ना। बैक बॉन्डिंग कहाँ पे होती है कि भैया वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए और लोन पेयर होना चाहिए, उसको लेता है तब बैक बॉन्ड होती है। एक चीज मैंने समझाई थी आप लोगों को, क्या समझाई थी कि जहां से बॉन्ड बनेगा वहां से क्या करेगा, बैक बॉन्डिंग करेगा। अदर के साथ में नहीं करेगा, इधर उधर जाके नहीं करेगा, जहां से बनेगा वहीं करेगा। क्या अदर जगह करेगा क्या? नहीं करेगा अदर जगह, सेम जगह ही करेगा ना, सिंपल। तो कभी आप लोगों ने ये वाला कंपाउंड देखा होगा कि भैया नाइट्रोजन होता है ना, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यहाँ से क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन्स ले लेता है। इससे नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इधर से यहाँ से अपनी कंप्लीट कर लेगा एम्प्टी ऑर्बिटल को। जब इसका एम्प्टी ऑर्बिटल हो गया, ठीक है, एम्प्टी ऑर्बिटल हो गया, इसके साथ में बॉन्ड बना लिया इसने, इलेक्ट्रॉन्स को डायरेक्ट ही मिल गया, तो क्या ये बॉन्डिंग करेगा? क्या बैक बॉन्डिंग करेगा? क्यों करेगा? क्योंकि बैक बॉन्डिंग भैया सेम होती है, बताया ना मैंने, इधर उधर से नहीं करते हैं, सेम में करते हैं। लेकिन इसके तो जो एम्प्टी ऑर्बिटल थे वो कंप्लीट हो चुके हैं, इधर से लोन पेयर इसने ले लिया, तो क्या है बैक बॉन्डिंग करेगा कि दोबारा से नहीं करेगा? बैक बॉन्डिंग बिल्कुल नहीं करेगा। अगर बैक बॉन्डिंग नहीं करेगा तो आप बताइए इसके सारे जो बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड है क्या? बिल्कुल सिंगल बॉन्ड है। अगर सिंगल बॉन्ड है तो आप मेरे को बता दीजिए, क्या सिंगल बॉन्ड की ज़्यादा बॉन्ड लेंथ होती है डबल बॉन्ड से? हाँ बिल्कुल, इसका आंसर ये वाला होगा। आराम से लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं। इसमें तो देखो वापस वही करेंगे अपन। इसमें से क्या बैक बॉन्डिंग कौन सी, पी पाई हो जाएगी, ठीक है जी। और इसमें क्या होता है, नो बैक बॉन्डिंग। कन्फ्यूज आपका क्लियर हो गया कि देखो इसमें एक ही एलिमेंट था, इसने अपने एम्प्टी ऑर्बिटल को भरने के लिए अपने ही ग्रुप में से इलेक्ट्रॉन्स को लिया है, लेकिन इसके पास तो अलग मिलके साइड वाले से ले लिया इसने, तो अपने वाले से रखा ही नहीं कुछ, अपने लोगों से कुछ लिया ही नहीं। तो काहे का कर्जदार, बेइज्जती होगी कि नहीं होगी ना, बाहर से ले लिया। बेइज्जती तो अब होती है ना जब अपने लोगों से ले, तो बोलते हैं भैया मेरे से कर्जा ले रखा है इसने, तब होती है ना। तो यहाँ पे ऐसे कर लिया, ऐसे बन गया, तो यहाँ पे बैक बॉन्डिंग, यहाँ पे नो बैक बॉन्डिंग हो रही है। क्या ये वाला कंसेप्ट समझ में आया आप लोगों को? आसान है क्या? बिल्कुल आसान है। कुछ और एग्जांपल देता हूँ, समझ में आएगी धीरे धीरे। यहाँ भी क्या लिखनी, BF की क्या लिखनी, बैक बॉन्डिंग, सॉरी बॉन्ड लेंथ लिखना है ना BF के बीच में, ठीक है ना। इसको समझ लेना, इसको नहीं समझ में नहीं आए बाद में। BF बोरोन और फ्लोरीन के बीच की बॉन्ड लेंथ का अपन को जायजा लेना है। सिंपल समझो इस चीज़ को, क्या मैं लिखता हूँ यहाँ पे BF3 और मैं लिखता हूँ BF4 माइनस। अब मेरे को इतना बता दीजिए कहाँ पे बैक बॉन्डिंग है, BF3 आ जाएगा वहाँ, तो आप इसे वही लिख देंगे ना आप यार, हमेशा से होती आ रही वहाँ तो, है ना। तो यहाँ तो BB होगा ही होगा, सिंपल। लेकिन यहाँ पे मैं बता देता हूँ, बोरोन है, फ्लोरीन है, ठीक है, ये फ्लोरीन हो गया, ये फ्लोरीन हो गया, सारा हो गया। और इधर मैं बात करूँगा तो माइनस का AP अलग से आ जाएगा, ठीक है, अलग से आ गया। तो अब वापस समझना इस चीज़ को, क्या बोरोन के वैकेंट ऑर्बिटल को कंप्लीट करने के लिए क्या ये बोरोन अपने पास वाले इलेक्ट्रॉन से लोन पेयर्स लेगा क्या? नहीं लेगा ना, क्योंकि इसके पास फ्लोरीन एक साइड में पड़ा हुआ है बार, इसमें तो नहीं है ना, इस कंपाउंड में इसके पास नेगेटिव है, लोन पेयर पड़े हुए हैं एक्स्ट्रा, ठीक है। तो भैया यहाँ से ले लेगा, ये यहाँ से लेके अपने ऑर्बिटल्स को फुल कर लेगा। क्या इसमें वापस से बैक बॉन्डिंग हुई क्या? आप बोलेंगे नहीं हुई। बैक बॉन्डिंग कहाँ? यहाँ पे बैक बॉन्डिंग हुई, यहाँ पे कोई पार्शियल चल गया ना, देखो ये वाला मामला चलेगा, तो वापस से बॉन्ड लेंथ इसकी ज़्यादा हो जाएगी। दोनों इंपॉर्टेंट है, ये समझने वाली चीज़ें आप लोगों के, है ना, कहाँ बैक बॉन्डिंग हो रही, कहाँ नहीं हो रही, ये समझ पा रहे हो ना। क्या इसने अपने में से लिया, क्या नहीं लिया? क्या इसने बाहर से लिया? बिल्कुल लिया। क्या बाहर से लिया तो भैया क्या इसके पास बैक बॉन्डिंग होगी क्या? ये वापस से बैक बॉन्डिंग क्यों करेगा? इसने तो फर्स्ट में ले लिया ना, इसने तो देखो फ्लोरीन के साथ में बोरोन ने इसके साथ बॉन्ड बनाया। क्या इस वाले बोरोन ने पहले इसके साथ बॉन्ड बनाया क्या? मैंने क्या बोली थी, पहले बॉन्ड बनाएगा फिर देन बैक बॉन्डिंग करेगा। पहले बॉन्ड बनाएगा, क्या बोरोन के और फ्लोरीन के बीच में पहले बॉन्ड था क्या? नहीं था ना, बॉन्ड तो इनके बीच में था, बॉन्ड तो इनके बीच में था, इनके बीच में था। इससे तो वापस इसने बैक बॉन्डिंग ही नहीं करवाई, ना। इनके पास में बैक बॉन्डिंग का करने का चांस कैसे नहीं बनेगा? क्योंकि इसने बॉन्ड पहले से बनाया ही नहीं ना। फ्लोरीन ने डायरेक्ट इसको इलेक्ट्रॉन्स दिए, अपना बॉन्ड बनाया, मतलब डायरेक्ट ही कौन सा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया। सिंपल बता दो, क्या इसमें कोई दिक्कत है क्या? बैक बॉन्डिंग हुई क्या? नहीं हुई कि मेरे ख्याल से। तो ये वाला कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आया क्या? अगर ये वाला कंसेप्ट समझ में आया तो आगे कुछ चीज़ें पढ़ेंगे। चीज़ क्या पढ़ेंगे, देखो आप मेरे को बताना, बॉन्ड एनर्जी।
ये बैक बॉन्डिंग का कंसेप्ट है, बॉन्ड लेंथ वगैरह, बॉन्ड एनर्जी वगैरह, अपन तो वहाँ तो बेसिक समझते हैं, यहाँ डिटेल से पढ़ते हैं कैसे क्या होती है चीज़ें, है ना। अब बॉन्ड एनर्जी की बात हो रही है, अब बॉन्ड एनर्जी की बात तो आप सिंपल इतना समझ लेना, मैंने आपको बताई थी, क्या बताई थी कि बड़ा बॉन्ड होगा उसको तोड़ने में कम एनर्जी लगती है, और छोटा बॉन्ड होता है उसको तोड़ने में क्या होती है, कम एनर्जी, ज़्यादा एनर्जी लगती है। तो मतलब छोटा बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है बड़ा बॉन्ड की बजाय, ठीक है। ये वाला कंसेप्ट ध्यान रखना और क्वेश्चन करना। तो सिंपली मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेता हूँ। एग्जांपल क्या लेता हूँ, देखो मैं लेता हूँ BF3 और मैं लेता हूँ यहाँ पे CF4, ठीक है। अब अपन को बॉन्ड लेंथ किसकी, बॉन्ड एनर्जी किसकी बतानी, BF की, और इधर किसकी बतानी, CF की। अब मेरे को इतना बता दीजिए किसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी, किसका बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा, बताओ। जिसका बॉन्ड लेंथ बड़ा उसकी कम होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल भी होगी। क्या आराम से कर पाएंगे क्या, ये वाला कंसेप्ट बताना आप लोगों को, इस कंसेप्ट को ध्यान रखना। एक कंसेप्ट आपको सिखाएगा, क्या सिखाएगा, एक्सेप्शन निकाल के सिखाएगा आप लोगों को चीज़ें, कैसा सिखाएगा बता रहा हूँ आप लोगों को। देखो सिंपल एक चीज़ समझो, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इस तरह से आता है क्या, इधर जाने पे साइज घटती कि नहीं घटती है। तो देखो यहाँ पे देख लीजिए, बोरोन मतलब फ्लोरीन तो अपना फिक्स है, फ्लोरीन तो अपना फिक्स हो गया, लेकिन अपने पास में क्या करना है, बोरोन और कार्बन, बोरोन और कार्बन की बात हो रही है। तो इतना देख लीजिए क्या फ्लोरीन के पास में सेम है, बोरोन कार्बन की देखना है अपन को। इधर जाएंगे साइज बढ़ेगी घटेगी, इधर जाएंगे साइज बढ़ेगी घटेगी, इधर जाएंगे साइज घटेगी घटेगी, बिल्कुल घटेगी ना। तो देखो साइज छोटी, ये वाला इतना बॉन्ड बनेगा बड़ा। अब मेरे को बता दीजिए बड़ा बॉन्ड कौन सा, BF वाला, छोटा बॉन्ड कौन सा, ये वाला। तो कंसेप्ट अपना क्या बोलता है, देखो कंसेप्ट बोलता है कि बड़े बॉन्ड की एनर्जी कम होती है, छोटे बॉन्ड की एनर्जी ज़्यादा होती है। लेकिन यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, तभी मैंने आपको क्वेश्चन बताया, क्योंकि यहाँ पे भैया इसका ऑर्डर इस तरह से आएगा, मतलब बड़े वाले बॉन्ड की एनर्जी ज़्यादा होगी, ये वाला ऑर्डर आएगा। इसका रीजन है, इसका रीजन क्या होता है भैया, इसका रीजन होता है कि यहाँ पे तो होता है नो BB, यहाँ पे होता है BB। अब BB जहाँ पे आ जाती है भैया, BB तो कुछ लफड़ा करती ही है ना, तो BB होने के कारण इसकी एनर्जी कुछ ज़्यादा हो जाएगी। अब देखो बैक बॉन्ड है, बैक बॉन्डिंग हो रही है, पार्शियल डबल बॉन्ड चल रहा है। अब डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, बताइए डबल बॉन्ड रहेगा उसको तोड़ने में थोड़ी सी एनर्जी ज़्यादा लगेगी ना, सिंगल बॉन्ड की वजह है। तो इस तरह से इसका बैक बॉन्डिंग होने के कारण इसकी क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी बोलो, एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। ये वाला कंसेप्ट ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है ये सारा चीज़, ठीक है ना। इसकी नो बैक बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग नहीं, सिंगल बॉन्ड आ रहा है, ठीक है ना। बड़ा तो है, बॉन्ड बड़ा है लेकिन सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड आने के कारण एनर्जी थोड़ी ज़्यादा, बैक बॉन्डिंग होने के कारण इसकी एनर्जी थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी। ये वाला कंसेप्ट ध्यान रखना, आराम से इस चीज़ को करना यार। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं ना जो आपको इंपॉर्टेंट बनाती है चीज़ों को, है ना, इसको ध्यान रखना, काम हो जाएगा आराम से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी बेस पे एक छोटा सा कंसेप्ट होता है भैया लिवाइस एसिड का, लिवाइस एसिड कैरेक्टर, ठीक है ना। लिवाइस एसिड कैरेक्टर की बात करेंगे तो ये किस पे डिपेंड करता है, ये करता है EN पे, ठीक है ना, इसे डिपेंड करता है EN पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू EN। अब आप बोल रहे हो कि कंसेप्ट कहाँ से आया, ये कंसेप्ट ऐसे तो बनते हैं ना, इस तरह से मैं चीज़ें आसान बनाता हूँ ना आप लोगों की, सेम चल रहा है ये कंसेप्ट, पता नहीं कहीं कहीं अलग चैप्टर में आएगा, ये कहीं कहीं आएगा, आप पढ़ेंगे बताऊँगा मैं, या फिर कहीं आया होगा, ठीक है ना। मैंने वहाँ नहीं पढ़ा कि यहाँ पढ़ा रहा हूँ या आने वाले में यहाँ पढ़ा रहा हूँ, समझना, आपको समझ में नहीं आएगी ये चीज़ मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये मैं चीज़ यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि एक इससे मिली हुई है, बाकी वहाँ नहीं पढ़ाऊँगा। आपका कंसेप्ट हो जाएगा क्लियर, इससे मिलता हुआ क्वेश्चन आएगा तो आपको थोड़ी पता चलेगा ये P ब्लॉक का है, D ब्लॉक का है। आपको क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन आपको आराम से आएगा, किसी भी ब्लॉक का हो, किसी भी चैप्टर का हो, कंसेप्ट आना चाहिए। देखो ये वाला कंसेप्ट है, छोटा सा इससे मिलता जुला, ये सारा काम हो जाएगा। अब मेरे को इतना बता दीजिए आप, लिवाइस एसिड कैरेक्टर किस पे बेस करता है, EN पे ना, बेस्ड ऑन EN पे। अब आप बताना कि पहले तो ये बता दीजिए मेरे को एसिड और बेस में क्या डिफरेंस होता है, इसमें बताना केमिस्ट्री के हिसाब से एसिड बेस क्या होते हैं। एसिड तो भैया क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या न्यून होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंस होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन्स को लेते हैं ना एसिड, तो एसिड इलेक्ट्रॉन को लेते हैं, और बेस क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन देते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लेंगे कौन से, एसिड, ठीक है ना। ये वाला कंप्लीट ध्यान रखना। तो इसके कुछ एग्जाम्पल लिखाता हूँ मैं आप लोगों को, एग्जाम क्या लिखाता हूँ, देखो सिंपल बोलो, लिखाता हूँ BCl3, AlCl3, GaCl3, ये वाला लिखा देता हूँ। अब देख लीजिए इधर जा रहा हूँ मैं, इधर जा रहा हूँ, तो इसका मैं समझना, इधर जा रहा हूँ लेफ्ट टू राइट, ठीक है ना। मैं जा रहा हूँ नीचे, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इस वाले पीरियड की बात कर रहा हूँ मैं, इस वाले ग्रुप की बात कर रहा हूँ, पीरियड की बात नहीं कर रहा हूँ, इस वाले ग्रुप की, मतलब ऊपर से नीचे आ रहा हूँ, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, तो इधर नीचे जाऊँगा मैं, ठीक है ना। कभी कभी ऐसे लिखते बच्चे सो लेते, इधर जाएंगे तो साइज घटेगी, अपन पीरियड में जा रहा हूँ तो ऐसा तो बोलो ना यार कि भैया मैं ग्रुप में जा रहा हूँ, देखो बोरोन, एल्यूमिनियम ऐसे ले रहा हूँ मैं, इधर जाएंगे तो क्या, नीचे जाएंगे तो साइज क्या हो जाएगी, बढ़ेगी, साइज बढ़ेगी, तो EN क्या घटेगी, मतलब छोटी साइज की EN ज़्यादा, छोटी साइज की EN ज़्यादा, तो इनमें छोटी साइज कौन सी, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, नीचे जाएंगे साइज बढ़ेगी, छोटी साइज की EN ज़्यादा, मतलब लिवाइस एसिड कैरेक्टर भी ज़्यादा हो जाएंगी। तो ये वाला ऑर्डर लगा देंगे, ये वाला ऑर्डर, कि इसमें कोई दिक्कत है क्या, बिल्कुल दिक्कत नहीं।
कि ऐसे लिखूँ मैं, अगर आपको LCl3 LBr3, कभी मैं लिखता हूँ AI एल्यूमिनियम I3, क्या इसमें कोई दिक्कत है कि आप लोग वही लगा देंगे बोरोन एल्यूमिनियम सेम आ रहा है, क्लोरीन ब्रोमीन आ रहा है छोटी साइज का, वापस इसमें कोई दिक्कत है क्या? इसमें पहले यहाँ पे बोरोन सेम था, यहाँ पे एल्यूमिनियम सेम आ गया, ठीक है। वही क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन नीचे जाएंगे, साइज बढ़ेगी, ईएन घटेगी, छोटी साइज की ईएन ज़्यादा, सारा ये वाला वोटर लगा देंगे। कोई दिक्कत है क्या? कितना आसान है, इतना आसान है ना, तो इसका भी आंसर लगा दो आप, पट लगा दो चुपचाप बिना बोले, मैं भी नहीं बोलूंगा, आप भी नहीं बोलेंगे। क्या लगाएंगे भैया? सिंपल देखेंगे, बोरोन बोरोन आ रहा है, क्लोरीन ऊपर 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 छोटी साइज, ऊपर छोटी साइज, ये वाला ऑप्शन लगा दूंगा मैं। आता है ना आप लोगों को, ये वाला लगा दे आप लोगों ने, बिल्कुल। ये मैंने नहीं लगाया, मैंने 2 लगाए, ये वाला थर्ड वाला आपने लगाया, मैंने नहीं लगाया भाई ये, ठीक है ना, मैंने नहीं लगाया, ये आप लोगों ने लगाया, ये वाला आप लोगों ने लगाया। अगर आप लोग लगाएंगे तो मैं तो सोचूंगा भैया आपने गलत लगाया, मैं आप पे विश्वास कर ही नहीं सकता। आपने मेरे पे विश्वास किया, लेकिन मैं तो आप पे विश्वास नहीं करूंगा भैया, और आपने जो लगाया ना उसको तो मैं रॉन्ग करूंगा, ऐसा रॉन्ग होगा। भले से मैं सेम चीज़ आपको सिखा रहा हूँ, सेम चीज़ मैं आपको सिखा रहा हूँ, लेकिन जो आपने लगाया ना उसको तो मैं रॉन्ग करूंगा, गारंटेड रॉन्ग करूंगा। इसके लिए मेरे को मेहनत करना पड़े, रातों रात दिन रात, पर आपने जो लगाया ना उसको तो मैं रॉन्ग करके मानूंगा। कैसे करके मानूंगा? देखो ये वाला रॉन्ग है आपका, बिल्कुल रॉन्ग है ये वाला। रॉन्ग कैसे है? सिंपल मेरे को बताओ, क्या BF3 में क्या बैक बॉन्डिंग है? बैक बॉन्डिंग है। अब मैं बात करता हूँ Bi3, ठीक है ना, इधर बैक बॉन्डिंग हो रही BF3, इधर जाने पे साइज बढ़ रही है, साइज बढ़ रही, सिंपल समझना इस चीज को, है ना। क्या फ्लोरीन बोरोन सेम, क्या आयोडीन, यहाँ पे फ्लोरीन क्या आयोडीन, फ्लोरीन के पास में इलेक्ट्रॉन थे जो भी थे, ठीक है ना, आयोडीन है, आयोडीन की साइज बढ़ रही है, साइज बढ़ रही है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है मेरे को बताना? इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की एनर्जी होती है, ठीक है ना, ये वाली चीज समझाए मेरे को। यहाँ पे फ्लोरीन आ रहा है, यहाँ पे आयोडीन हो रहा है। एक बात मेरे को तब बताना, दोनों में साइज किसकी बड़ी की छोटी ज्यादा, बताओ। क्या छोटी साइज किसकी? फ्लोरीन की। इसकी क्या? आयोडीन की छोटी साइज कि बड़ी साइज? आप बोलेंगे इसकी साइज क्या होती है? बड़ी होती है। क्या इसकी बड़ी साइज होती है? आपको समझ में आ गया ना, क्लियर आ गया ना। तो भैया इसका रीजन मैं बताऊं, इसका रीजन, इसका रॉन्ग होने का रीजन, क्या आपको साइज समझ में आई? बिल्कुल आई। तो अब एक लाइन लिखाता हूं मैं, उसके बाद आपको रीजन लिखाता हूं, सारा कुछ समझ में आ जाए लाइन के साथ में, ठीक है ना। कि देखो BF3 क्या होता है, BF3 जी वीकेस्ट लीवाइस एसिड बिकॉज ऑफ, एमंग लिखो, एमंग BX3 बिकॉज इन BF3 क्या होता है? BF3 में पी पाई BB लिखता हूं, इज मैक्स। सो इलेक्ट्रॉन डिफरेंस मैक्स कंपनसेट। बैक बॉन्डिंग हो रही है, बैक बॉन्डिंग के कारण उसके जो इलेक्ट्रॉन से भैया, इलेक्ट्रॉन जो अट्रैक्शन जो होता है ना, अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन देने की एनर्जी वो कम हो जाती है। बैक बॉन्डिंग मजबूती प्रदान कर देता है उसको, इलेक्ट्रॉन कम देगा, अट्रैक्ट कम कर पाएगा, समझना चीज़ों को। इस कारण से भैया इसका जो ऑर्डर होता है ना, वो ऑर्डर बिल्कुल क्या हो जाएगा, जो आपने बताया उसका सेम नहीं रहकर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा उल्टा, ये वाला। छोटी साइज है उससे इलेक्ट्रॉन निकालना और एक बड़ी साइज से इलेक्ट्रॉन निकालना, कहीं ना कहीं आपको लग रहा होगा छोटी साइज से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, उसके इलेक्ट्रॉन से निकाल रहे हैं, थोड़ी एनर्जी ज़्यादा लगानी पड़ेगी, या फिर कहीं ना कहीं इस वाले बैक बॉन्डिंग है, यहाँ बैक बॉन्डिंग हो रही है, मैक्सिमम बैक बॉन्डिंग है, बैक बॉन्डिंग मजबूती दे रहा है ना उसको, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कम कर पाएगा, तो इसलिए बड़ी वाला EN का ये वाला रूल हो जाएगा। मतलब EN तो सेम आ रही है ना, लेकिन इसका जो लिवाइस एसिड है ना, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लेने की, इलेक्ट्रॉन को लिवाइस एसिड इलेक्ट्रॉन लेते हैं ना, तो भैया उनका ऑर्डर ये वाला हो जाएगा, लिवाइस एसिड है ना, इंपॉर्टेंट है ये। अब देखो क्वेश्चन कैसे आएगा, इन दोनों का क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन आएगा थर्ड वाला, क्योंकि आप लोगों की दोनों चीज आसाम से आधे कंसेप्ट है, कंसेप्ट आपको याद होता है, लेकिन एक्सेप्शन आपको ध्यान रखना पड़ता है। कंसेप्ट किया बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक्सेप्शन ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन वहां से आता है, गारंटेड वहां से आता है, देख लेना तुम। ये वाला क्वेश्चन इस तरह से करो, आसान काम बनाओ चीज़ों को, मजा आ जाएगा आप लोगों को। थोड़ा लाइन लिख देता हूँ, चलो मैं इसके नीचे, देखो नीचे जाएंगे तो साइज क्या हुई, साइज ऑफ ऑर्बिटल इंक्रीज, है ना। सो पी पाई बैक बॉन्डिंग डिक्रीज, ठीक है। इसको नहीं लिखो, क्या लिखो, फोकट
बैक बॉन्डिंग इंक्रीज हो जाएगी नीचे, ठीक है ना, साइज बढ़ने के साथ ही इंक्रीज हो जाएगी, फिर वहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालना खड़ना थोड़ा सा इनका अंदर का प्रोसेस होता है। इसको नहीं समझेंगे आप, इतना समझ लो काम आपका बन जाएगा। क्या ये वाली चीज़ आसान है क्या? कर लिया आपने, कर ली तो भैया एक एग्जाम्पल और लिखेंगे छोटा सा, BOH3। इसका नाम बताओ मेरे को, इसका नाम क्या होता है BOH3? क्या बोरिक एसिड होता है क्या? बोरिक एसिड होता है BOH3 का? अब बताना मेरे को, इनका कंसेप्ट सिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है। ये वाला बी आ गया, ये OH, इसके पास लोन पेयर बचेंगे BOH, ठीक है ना। इधर से क्या लगाएंगे, 3 OH है ना, BOH। समझा क्या समझाना चाह रहा हूँ मैं, बताऊंगा अभी आपको। अब मेरे को इतना बता दीजिए, ये वाला सारा आ गया। मैं आपसे पूछूंगा कि ये जो बोरोन है और ये जो ऑक्सीजन आपके पास में है, इन दोनों का आपको क्या बताना है? इन दोनों का आपको बताना है भैया हाइब्रिडाइजेशन। क्या बताएंगे? हाइब्रिडाइजेशन। सिंपल सा मेरे को इतना बता देंगे आप, इनका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? आता है ना हाइब्रिडाइजेशन? तो कभी कभी मैं बता रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, कभी कभी आपकी भी नॉलेज चेक करता हूँ ना, नॉलेज क्या है आपके अंदर, क्या आप ये का रिविजन करते हो कि नहीं करते हो? बताओ। बोरोन का बताएंगे आप, सिंपल सा क्या लिख देंगे आप, क्या 1 के 2 3, 3 आ रहा है मतलब sp, 3 आ रहा है मतलब sp2, काउंट 2 आ रहा है, काउंट 3 आ रहा है तो एक कम हो जाएगा sp2, इसका काउंट करो 1 2, 2 बॉन्ड, ठीक है ना। उसके बाद 2 लोन पेयर है 1 2, तो किसका कितना आ जाएगा sp3। बिल्कुल सिंपल है क्या? आसान काम हो गया ना। ये आता है ना आप लोगों को? बिल्कुल आया कि नहीं आया आप लोगों को? आया ना यार, कर तो दिया आपने, ऐसा कर लिया। लेकिन कंसेप्ट यहाँ से क्या समझेंगे अपन, मैं आपने किया, देखो ये वाला किसने किया, मैंने, ये वाला किसने किया, आपने। अगर ये किया आपने तो मैं इसको रॉन्ग करूंगा। ऐसा रॉन्ग क्यों करोगे सर? आप पागल पागल हो गए हो क्या? मतलब भैया आप पागल वागल हो गए हो क्या? जो कुछ भी हम लिख रहे हैं रॉन्ग करते जा रहे हो, खुद बता दो पहले, तो खुद उसको रॉन्ग कर देते हो, पागल वागल हो क्या? मेरे का पागल नहीं हूँ मैं, आपको कंसेप्ट सिखा रहा हूँ भाई। आपको पागल लग सकता हूँ लेकिन मैं पागल हूँ नहीं रियल में, ठीक है। देखो कंसेप्ट क्या समझेंगे, कंसेप्ट क्या समझेंगे, क्या भैया बी है, बोरोन है, बोरोन के पास में खाली क्या ऑर्बिटल्स, एम्प्टी वैकेंट ऑर्बिटल, इसके पास में लोन पेयर, तो ये क्या करेगा, बैक बॉन्डिंग करेगा कि नहीं करेगा? बताओ यार, ये बैक बॉन्डिंग करेगा कि नहीं करेगा? भाई बैक बॉन्डिंग करेगा। तो ध्यान रखना कि अगर बैक बॉन्डिंग में जो इलेक्ट्रॉन्स काम में ले दिया जाए उनको क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन में अपन काउंट नहीं करते हैं। जिन इलेक्ट्रॉन्स को बैक बॉन्डिंग में यूज ले लिया जाए उसको हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं किया जा सकता है। तो अब बताइए इसका क्या होगा, 1 के 2 के 3, 3 आएगा मतलब इसका क्या हो जाएगा sp2। ये राइट है, 100% राइट है, 99 भी नहीं 100%। ऐसा क्यों? देखो हाइब्रिडाइजेशन में काम नहीं आएगा, ये वाले लोन पे इधर चले गए बैक बॉन्डिंग में, बैक बॉन्डिंग में जाने वाले, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा बैक बॉन्डिंग किस में हो रहा है, ऐसे कंपाउंड आ जाए। तो इसलिए मैंने बताया BF3 में, सॉरी BOH3 मतलब बोरिक एसिड में जो बोरोन और ऑक्सीजन है दोनों का सेम होता है sp2। इसमें कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं ना। कुछ लाइन लिख लो, क्वेश्चन लिख लो, लाइन तो क्या लिखेंगे कि p पाई बैक बॉन्डिंग एब्सेंट इन, किसमें एब्सेंट है लिखा हूँ 4, क्या BF3 में? आप बोलेंगे भैया आप तो चिल्ला चिल्ला के बता रहे हो घंटों से, ज़िंदगी भर हो गया आपको ये बताते हो हमें, तो है ना 3 साल से बता रहे हो आप लोगों हमको। मैं बोलूँगा 3 साल से नहीं बता रहा हूँ भाई, अभी तो 3 महीने से बता रहा हूँ। B2S6 किसमें बैक बॉन्डिंग होती है या नहीं होती बताइए? BF3 में नहीं होती क्या? BOH3 में नहीं होती क्या? BOH3 में नहीं होती क्या? बोलो होती कि नहीं होती? आप बोलेंगे भैया इसका तो हम नींदों में बता देंगे और इसका थोड़ा बहुत जगते हुए बता देंगे क्योंकि अभी पढ़ा है अपन लोगों ने, ठीक है ना। लेकिन इन तीनों का दोनों का दिक्कत है, दोनों का आपने बताया नहीं। क्या हर चीज़ में बता दूंगा आप लोगों को? कंसेप्ट की कुछ चीज़ होती है ना, कंसेप्ट तो कोई चीज़ होती है ना। आप बोलो बोरोन आ रहा है, ऑक्सीजन आ रहा है, मेथिल 3 जुड़ रहे हैं मेथिल, ठीक है ना। यहाँ पे ऑक्सीजन है, लोन पेयर है, बोरोन को वही वापस से क्या करेंगे, क्या कंसेप्ट करेंगे, तो मतलब इसमें भी होगा। लेकिन B2S6 में बताओ B2S6 कैसा होता है? बोलो इस तरह से 3 हाइड्रोजन इधर, ये 3 हाइड्रोजन तो इधर से बॉन्ड बनाएंगे, बॉन्ड बनाने के बाद बोलो क्या बोरोन के पास में वैकेंट ऑर्बिटल लेके होंगे, लेकिन हाइड्रोजन के पास में कुछ लोन पेयर है देने के लिए? आपको पता है वैकेंट ऑर्बिटल तो होना ही चाहिए, लोन पेयर भी होना चाहिए, दोनों चीज़ होगी तब बॉन्ड बनेगा। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन के पास तो क्या लोन पेयर होंगे ही नहीं, लोन पेयर नहीं होंगे तो भैया बॉन्ड भी नहीं बनेगा। अगर बॉन्ड नहीं बनेगा तो सिंपल बताओ मेरे को, क्या इसमें हो गया कि नहीं? ये वाला आंसर होगा कि नहीं? बोलो, आसान बोलो, सिंपल बोलो। क्या आसानी से आपको समझ में आई ये चीज़? क्या बैक बॉन्डिंग होगी या नहीं होगी? बोलो राजा, आराम से हो जाएगा काम, हो जाएगा तो बोलो, कोई दिक्कत नहीं है मेरे ख्याल से। अब मेरे को इतना बता दीजिए कि आप बेंजीन को जानते हैं क्या?
बेंजीन को आप जानते हैं, कभी नाम सुना है क्या आप लोगों ने? आपने बेंजीन का नाम सुना है क्या? आप बोलेंगे क्या चीज़ें पूछ रहे हो भैया आप लोग, पागल वागल सटिया गए हो क्या? सटिया गए हो क्या आज लोग? ऐसे बोलते हो सटिया गए हो क्या आप लोग? बेंजीन की मैं बात करूं, बेंजीन की मैं बात करूं तो आप मेरे को फट से जवाब देंगे, फट से मेरे को क्या जवाब देंगे? C6 और H5, 5 नहीं 6। अच्छा आता है आप लोगों को, मैं तो सोच रहा नहीं आता होगा। इसका क्या लिखेंगे? C6H6 होता बेंजीन। ये बेंजीन तो आप जिंदगी भर से पढ़ते हो क्या? कभी कभी आप लोगों ने ऐसा भी पढ़ा है क्या भैया इनऑर्गेनिक? पढ़ी तो रही इनऑर्गेनिक, लेकिन मैं इनऑर्गेनिक नहीं, मैं लिखूंगा यहाँ पे बेंजीन। क्या मैं इनऑर्गेनिक बेंजीन लिख दूं क्या? आप बोलेंगे भैया बेंजीन बेंजीन तो पढ़ा था बहुत, लेकिन इनऑर्गेनिक बेंजीन कहाँ से आया? नया नया कंसेप्ट कहाँ से ला रहे हो आप लोग? अरे भाई इनऑर्गेनिक बेंजीन होता है और बहुत कमाल का होता है, उसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है? B3N3H6 इसको बोला जाता है, इसको बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है राजा? बोलो। B3N3H6, B3N3H6 को क्या बोला जाएगा? इसको बोला जाएगा इनऑर्गेनिक बेंजीन। और जो बेंजीन रियल में जो बेंजीन होती है, जो कंपाउंड में चलती है, कहाँ पे चलती है? ऑर्गेनिक में, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे C6H6। इसको क्या बोलते हैं? बेंजीन। और इनऑर्गेनिक बेंजीन किसको बोला जाता है भाई? बोलो। इनऑर्गेनिक बेंजीन बोला जाता है, B3N3H6 को इनऑर्गेनिक बेंजीन बोला जाएगा। आसानी से समझ जाओ चीजों को यार, ये इतना बोला जाएगा, बस आपको ध्यान रखना है। इनऑर्गेनिक बेंजीन क्या होता है? B3N3H6 होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अगर मैं इन दोनों की कुछ सिमिलरिटीज की बात करूं तो इसके पास में दो सिमिलरिटीज होती है। दो सिमिलरिटीज कौन कौन सी होगी इनके पास में? होगी भैया दोनों क्या होती है? आइसो स्ट्रक्चरल, आइसो स्ट्रक्चरल होगी, साथ के साथ में क्या हो जाएगी? आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगी और आइसो स्ट्रक्चर हो जाएगी। दोनों चीज इसमें दो सिमिलरिटीज मिलेगी, इन दोनों में आराम से, दोनों में दो सिमिलरिटीज मिल जाएगी। लेकिन क्या इनमें कुछ डिफरेंस भी होता है क्या? मैं बोलूंगा डिफरेंस होता है, कंप्लीट होता है। कि इसकी स्ट्रक्चर की मैं बात करूं, स्ट्रक्चर इस तरह से बनती है, इसकी डबल बॉन्ड चलेगा। कभी कभी अपन गोला भी लगा देते हैं, गोला का मतलब क्या कर? पार्शियल डबल बॉन्ड चल रहा है, हर जगह डबल बॉन्ड आएगा, ठीक है ना, इसमें हर जगह डबल बॉन्ड आएगा, ऐसा चलता है क्या? कभी कभी मैं ऐसा गोला लगा दूंगा ना, चल जाएगा, काम हो जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पे गोला नहीं लगाऊंगा, नहीं तो पता नहीं क्या क्या बन जाएगा, मेरे को खुद को पता नहीं है क्या बनेगा, इसलिए मैं गलती नहीं करूँगा, मैं गलती से दूर रहूँगा, ठीक है ना। लोग कलंक लगा देंगे मेरे ऊपर, ठीक है, नया नया लड़का है, कुछ भी बोल दो इसके बारे में, गलतियाँ निकाल दो, ये कर दो, ठीक है ना। लेकिन आप साथ तो अपने कोई डरते नहीं किसी से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्या बेंजीन हो गया क्या वाला? अब बताइए मेरे को, अगर मैं बात करता हूँ B3N3 के स्ट्रक्चर बनाने की बात करूँ तो भैया ये तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, मेरे को बनाना नहीं आएगा, मेरे को बनाना नहीं आएगा भाई, मैं डर गया इससे, मैं तो डर गई, ठीक है। मैं तो डर गई, ऐसा सुना होगा आप लोगों ने, तो मैं तो डर गई इसके मारे, ठीक है ना। फिर भी मैं कोशिश करूंगा, जैसे आप करते हो कोशिश पढ़ने की, सिलेक्शन लेने की, वैसे मैं कोशिश करूंगा। कैसे करूंगा? सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा? देखो मेरे पास दिख रहा है B3, 3 बोरोन दिख रहे हैं मेरे को, एक बोरोन लिख रहा है मेरे पास में, एक बोरोन में यहाँ लिख दूंगा, एक बोरोन में यहाँ लिख दूंगा, एक बोरोन में यहाँ लिख दूंगा। कुछ अच्छा लगा कि आप लोगों को? बिल्कुल हाँ, अच्छा लग रहा है मेरे को भी, ठीक है। उसके बाद मेरे पास 3 नाइट्रोजन है, 3 नाइट्रोजन है, 3 नाइट्रोजन में एक नाइट्रोजन यहाँ पे डाल दूंगा, एक नाइट्रोजन में यहाँ पे डाल दूंगा, एक नाइट्रोजन में यहाँ पे डाल दूंगा। 3 नाइट्रोजन मेरे पास हो गए। लेकिन मेरे पास क्या बचा हुआ है भैया? अब मेरे पास बचे 6 हाइड्रोजन बचे हुए हैं। तो 6 हाइड्रोजन का मैं क्या करूँगा? एक हाइड्रोजन में इसके लगा दूंगा, एक 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 क्या करूंगा? इसके लगा दूंगा। क्या सब कुछ हो गया? क्या काम हो गया? अब मैं क्या करूंगा? लास्ट में इनके बॉन्ड बना दूंगा, इनको जोड़ दूंगा, एक पटरी बना दूंगा, पटरी, ये पटरी मैंने बना दी। और ऐसे देखते देखते ही कुछ कमाल हो बेटा है। कमाल क्या हो चुका? आपका B3N3 जो भी था, ये क्या था मेरे को पता नहीं, B3N3H6 जो भी था, इसका जो आपका स्ट्रक्चर था वो बन चुका है, बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, आपके सामने मैंने बना दिया है, आराम से वो तरीके से आपके सामने पेश कर दिया है। बोलो बन चुका क्या? बन चुका, बिल्कुल आराम से बन चुका। क्या कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत क्या शुरू हो जाएगी? अगर मैं आपसे बोलूं कि भैया बोरोन है, बोरोन है, इस बोरोन का क्या बताएंगे आप? हाइब्रिडाइजेशन बताएंगे। हाँ बोले भैया बीच में हाइब्रिडाइजेशन कहाँ से ले आते हो आप? मैंने पहले बताया ना, आपने यहाँ सोचा होगा ना, लेकिन यहाँ कैसे लाया? मैं आपसे क्या बोलता हूँ, मैं पहले कभी एक कहावत होती है, ठीक है ना, कि पानी मतलब बरसात होने से पहले मतलब वो उसका जो इंतजाम होता है ना ढलना, वो कर लो, ताकि आपको दिक्कत नहीं आएगी बरसात के टाइम। मतलब जैसे होता है ना, पहले बोला जाता है, छोटी चीज़ें होती है कि बरसात आने से पहले छाता वाता ले लो, है ना, सारी चीज़ें जो भी होती है ना दिक्कतें। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, जो टॉपिक आ रहा होता है ना डिफिकल्ट, उससे आने के पहले उसकी बेसिक चीज़ पढ़ा देता हूँ आप लोगों को। फिर आप बोलते हो तब हलवा था चिप, हलवा होएगा सिखाना, मैंने यहाँ पे सिखा दिया आप लोगों को।
देख लीजिए, सेम कंसेप्ट मैंने यहाँ पे समझाया आप लोगों को, सेम कंसेप्ट यहाँ मैंने बेसिक तरीके से समझाया, आपको समझ में आ गया, लेकिन डायरेक्ट मैं यहाँ समझाता हूँ आपको समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने पहले पढ़ा दिया, अब मैं आपको बता रहा हूँ। देखो अगर मैं बात करूँ बोरोन की, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे 1 के 2 के 3, मतलब इसका क्या हो जाएगा sp2। कोई दिक्कत नहीं राजा, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ मैं, देखो ये बोरोन नाइट्रोजन सेम है भैया, यहाँ पे है ना, इधर इधर ये दोनों ऐसे मत सोने, अलग अलग है, इधर 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 सेम है ना, तो मैंने यहाँ बता दिया बोरोन का, मतलब तीनों का बोरोन का सेम होगा। अगर मैं एक नाइट्रोजन का बता दूंगा उसका भी सेम हो जाएगा, तो यहाँ जगह नहीं है तो मैं इधर ले लेता हूँ नाइट्रोजन ये वाला, ठीक है ना, यहाँ लगा देता हूँ इसको मैं ना। इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन बताएंगे आप क्या हो जाएगा। इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन होगा भैया 1 2 3 होगा, मतलब sp2। अरे यार बदमाशी मत करो, इसमें क्या लोन पेयर भी होगा ना यार, मतलब मैं लोन पेयर नहीं लिखूँ तो आप बोलेंगे नहीं, भूल जाएंगे, ध्यान तो रखेंगे ना, लिख के थोड़ी ना दूंगा मैं सब कुछ, एग्जाम में भी नहीं देता, मैं भी नहीं दूंगा। 1 2 3 और 4 आया, मतलब मैं sp3 लिखूंगा, sp3 लिखूंगा। अब sp3 वापस से आपने यहाँ भी sp3 लिखा था, मैंने इसको रॉन्ग किया था और sp2 करा था, तो फिर भी क्या बोलो, मैं यहाँ भी वही चीज़ अपनाऊंगा क्या, बिल्कुल अपनाऊंगा यार। sp3 आपका मैं रॉन्ग करूंगा, रॉन्ग क्यों करूंगा, देखो सिंपल समझो कि भैया नाइट्रोजन पर लोन पेयर बोरोन, ये वापस से वही बॉन्ड बना लेगा, सेम इधर भी वही चीज़ चलेगी, इधर भी वही चीज़ चलेगी, मतलब पार्शियल डबल बॉन्ड घूम रहा है, मतलब बैक बॉन्डिंग कर रहा है सारा। बैक बॉन्डिंग करने के बाद भैया ये जो हाइड्रोजन जो इसके जो लोन पेयर है वो इधर चले गए, तो इसको काउंट नहीं करेंगे अपने पास में 1 के 2 के 3 आएगा, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा sp2 हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। सिंपल है, मजा आया कि नहीं आया, बिल्कुल मजा आया, बिल्कुल सिंपल तरीके से दोनों को हो जाएगा, सिंपल आराम से इन चीज़ों को लिखो यार, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इसकी मैं बात करूँगा ना, इसकी तो इसमें तो ऑल कार्बन है ना, ऑल कार्बन ही है ना, इसमें ऑल कार्बन क्या हो जाएंगे sp2 हो जाएंगे, और क्या हो जाएंगे बेचारे प्लेनर है ना। और इसकी भी बात करूँ तो मैं इसमें क्या हो जाएंगे b और n दोनों क्या हो जाएंगे, b और n दोनों क्या हो जाएंगे भैया sp2 और प्लेनर, ठीक है, सारी चीज़ें हो जाएगी कंप्लीट। क्या समझ में आया आपको इनऑर्गेनिक बेंजीन, इसके बारे में इनका पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों को नहीं आता है, आप मेरे दोस्त हो मेरे फ्रेंड हो इसलिए आपको आएगा, आसानी से आएगा। अब कुछ चीज़ें मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, IOC इनऑर्गेनिक, समझ में आया, इनऑर्गेनिक बेंजीन मोर रिएक्टिव देन बेंजीन। IOC बेंजीन मतलब इनऑर्गेनिक बेंजीन मोर रिएक्टिव देन बेंजीन, बेंजीन से IOC जो बेंजीन अपना इनऑर्गेनिक का जो बेंजीन है वो मोर रिएक्टिव होता है, किससे, बेंजीन से, नॉर्मल बेंजीन है उससे। उसका रीजन क्या होता है, लिखो ड्यू टू लिख लो या कुछ भी लिख लो, ड्यू टू या बिकॉज ऑफ लिख लो, ड्यू टू लिख लो, चलो ड्यू टू पोलरिटी ऑफ BN बॉन्ड, जो BN का बॉन्ड होता है उसमें पोलरिटी आ जाती है, ये रीजन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, लिख लेना, क्योंकि आप तो इतना समझ लेना यार, इस रीजन कोई नहीं पूछता, रीजन तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। देखो कभी आपके पास में बेंजीन आएगा, इनऑर्गेनिक बेंजीन आएगा, आपसे पूछेगा भैया कौन रिएक्टिव ज़्यादा है, दोनों में कौन रिएक्टिव ज़्यादा है, तो आप बता देंगे, आपके दिमाग में तो भैया नॉर्मल बेंजीन चल रहा होगा, लेकिन इसको छोड़ के आप किसको करेंगे, इधर वाले को ज़्यादा रिएक्टिव कर देंगे, इसके इनऑर्गेनिक बेंजीन को रिएक्टिव कर देंगे, आराम से कर देंगे, मजा आएगा कि आप लोगों को, आएगा, बिल्कुल आएगा, सिंपल चीज़ है क्या, बिल्कुल। अगर मैं एक छोटी सी चीज़ और पूछ लूँ आपसे, इस वाले इनऑर्गेनिक बेंजीन की बात कर रहा हूँ कि इसमें सिग्मा बॉन्ड और इसके पाई बॉन्ड का काउंट करवा दो मेरे को, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड का काउंट करवा दो मेरे को, तो पाई बॉन्ड कितने, 1 के 2 3 और सिग्मा बॉन्ड की बात करेंगे तो कितने, 1 2 3 तीन पाई बॉन्ड हो गया। सिग्मा बॉन्ड की बात करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, 9 10 11 12 12 हो गए, गिन लो, ये वाला हो जाएगा। सिग्मा बॉन्ड कितने, 12, पाई बॉन्ड कितने, 3 हो गए। क्या सब कुछ समझ में आ गया क्या आप लोगों को, बिल्कुल समझ में आ गया, मेरे ख्याल से मजा आ गया आप लोगों को, मजा आ गया होगा। ये छोटा सा लिख लो, छोटी सी लाइन लिख लो, एक छोटी सी लाइन क्या लिखेंगे भाई बताओ, सिंपल कि जो BX3 हो गया ना, BX3 मैंने केमिकल बॉन्डिंग में लिखवा दी, फिर भी लिखवा देता हूँ यार आप लोगों को, BX3 मतलब बोरोन के साथ में हाइड्रोजन जुड़ेगा 3 काउंट के साथ में BX3 बनेगा, तो क्या हो जाएगा, ऑलवेज, अरे यार रुको ना, BX3 ऑलवेज एग्जिस्ट इन मोनोमर। अच्छा अब तो याद आ गया होगा ना आप लोगों को, मोनोमर में एग्जिस्ट करता है, मैंने बताया था ना B2S6 वगैरह, B2S6 वाला मतलब BH3
BH3 BH2SX बनता है, लेकिन मैंने बोला लिखा है नहीं, ये क्या हो रहा है गलत? यहाँ तो बन रहा है, मैं बता रहा हूँ मोनोमर BH3। अब आप लोग समझो यार भैया, ये BCH6 है, ये हाइड्रोजन है, हेलोजन नहीं है भाई, ये हाइड्रोजन है यार। लोग बाग है ना X3 आते हैं, ये हाइड्रोजन को लगा देते हैं BH3 में। तो ये वाला थोड़ा सा मजाक हो गया आपके साथ में ना, मजाक में ना आपकी कंसेप्ट क्लियर होगी बेटा। बहुत सारों को याद नहीं है, मेरे को याद है, बहुत सारों को याद नहीं है। क्लियर हो गया आप लोगों को, बिल्कुल क्लियर हो गया। कैसे बनेंगे देखो, BH3 B2S6 कभी नहीं बनेगा। अगर मैं ले लेता हूँ BF3 B2F6 नहीं बनेगा, सही है। इसका रीजन क्या होता है? BB बैक बॉन्डिंग होता है। और मैं नीचे वाले ना इनका रीजन बताता हूँ। BH3 नहीं बनेगा, B2Cl6 ये नहीं बनेगा। इनके पीछे क्या रीजन होता है? स्टेरिक रिपल्सन इनका रीजन होता है इनका। इसका रीजन तो होता है बैक बॉन्डिंग, बाकी जो नीचे वाले सारे हैं ना जो भी, उनका रीजन क्या होता है? स्टेरिक रिपल्सन ये रीजन होता है। अब आपको पता होगा यार स्टेरिक रिपल्सन क्या होता है। स्टेरिक रिपल्सन का मतलब यार कुछ भी नहीं, कंसेप्ट मत समझना, बेसिक समझना, दुनियादारी की बात समझना। स्टेरिक रिपल्सन क्या होता है सिंपल समझना, बता रहा हूँ। स्टेरिक रिपल्सन का मतलब होता है, नई नई शादी होती है दो बच्चों की, एक घर होता है, फैमिली होती है, ठीक है ना। उस घर में क्या होता है? दो लड़के होते हैं, दो भाई होते हैं, ठीक है ना, दो भाई होते हैं। मैं तो अकेला हूँ मेरे घर पे ऐसी कंडीशन नहीं आएगी, ठीक है। दो भाई होते हैं, उनकी शादी होती है। शादी होने के बाद में उनके दो बहुएं आती है, बहू आती है ना, बहू वाइफ्स दोनों के, तो घर की बहू होगी ना वो अपने घरों में, दो बहू आ गई। तो दो बहू आने के बाद आपको पता होगा कि भैया दो बहू की एक ही घर में दोनों का जो होता है ना मेल मिलाप नहीं चल सकता है। दोनों एक ही घर में रहना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, स्टेबल नहीं होती है वो वो लड़ाइयाँ करती है आपस में, ठीक है ना। दोनों का नहीं चलता है, मतलब वो क्या करती है, ये तो कहती है मैं मेरे हिसाब से चलूँ, ये कहती है मैं मेरे हिसाब से चलूँ, ये मेरी चलेगी, ये कहती है मेरी चलेगी। मतलब इन दोनों में अपना वर्चस्व दिखाने के लिए, अपनी स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, या फिर अपनी स्टेबिलिटी दिखाने के लिए, अपनी पावर दिखाने के लिए इन दोनों के बीच में लड़ाइयाँ शुरू हो जाती है। वो सारे घर का काम खराब कर देती है, पूरा घर डिस्टर्ब हो जाता है दोनों के बीच में। इनका रीजन क्या? दोनों अपनी अपनी चलाना चाहती है, अपने आप को क्या सूरमा समझने सकती है, मैं मतलब इनकी बनती नहीं आपस में, ठीक है ना। तो उससे बोला जाएगा स्टेरिक रिपल्सन। वो उस घर में क्या हो रहा है? स्टेरिक रिपल्सन हो रहा है। तो स्टेरिक रिपल्सन यहाँ भी क्या हो जाएगा? यहाँ पे दो एक मॉलिक्यूल बन रहा है, देखो मॉलिक्यूल कौन सा बन रहा है? B2Cl6 वगैरह कोई सा भी ना, BCl3 वगैरह ये मॉलिक्यूल हो गया। इस मॉलिक्यूल में कुछ एटम्स हैं, दो तीन जो भी एटम्स है, ठीक है ना। बहुत दो भी आ जाती है, तीन भी आ जाती है ना, दो तीन एटम है। तो एटम क्या करेंगे? ये अपनी अपनी पावर, अपनी अपनी शक्ति, अपनी अपनी चीजें दिखाना चाहिए, अपनी चलाना चाहिए। अपनी अपनी चलाने के चक्कर में क्या हो जाएगी? सारा मॉलिक्यूल का काम है ना उसको खराब कर देगी, उसकी प्रॉपर्टियां खराब कर देगी, सारा घर ही डिसमिस कर देगी। करने के बाद उसको बोला जाए स्टेरिक रिपल्सन हो रहा है इनके बीच में, इस कारण से ये कंपाउंड ही नहीं बना पा रहा। देखो अच्छा वाला कंपाउंड बनाता, कुछ जीवन में कुछ करता, आगे बढ़ता, सक्सेस होता, लेकिन ये बहू वगैरह आके सारा काम घर में खराब कर दे। इसलिए मैं बोलता हूँ कुंवारे रहो मेरी तरह, ठीक है। इतना हो गया। तो अपना जो आपका जो क्या बोलते हैं उससे पी पाई आपका कंप्लीट हो चुका है। और सेकंड टाइप का सेकंड नंबर का कौन सा था अपना? सेकंड नंबर का डालिए, मजाक मस्ती हो गई। सेकंड नंबर का डालिए, क्या हो जाएगा? पी पाई डी पाई बॉन्डिंग बैक बॉन्डिंग, पी पाई डी पाई बैक बॉन्डिंग की क्लास करेंगे आज, ठीक है जी। छोटा सा ही है बैक बॉन्डिंग, छोटा सा ही देखना, बता दूंगा आराम से ना। पी पाई डी पाई बैक बॉन्डिंग करेंगे। इसको करने के बाद आप मेरे को इतना बता दीजिए, सिंपल बताना पी पाई डी पाई क्या होता है। अब इसमें आप क्या देखेंगे? एक तो पी का एलिमेंट, एक डी का एलिमेंट, ऐसे देखेंगे नहीं। आपको क्या देखना है? ऑर्बिटल से देखना है। जैसे मैं बताता हूँ, क्या बताता हूँ मैं आपको, एग्जांपल बताता हूँ यार। ब्लैक से लेता हूँ CH3 तीन नाइट्रोजन, उसके बाद में क्या ले लूँगा? SiH3 ले लूँगा। अब मेरे को बता दिए, अपन ने उसमें क्या पढ़ा था? लिवाइस एसिड पढ़ा था। अपन यहाँ पे क्या पढ़ेंगे? लिवाइस बेस। लिवाइस बेस मतलब जो देने वाला, देने की पावर किसकी ज़्यादा। मेरे को इतना बता दीजिए, मेरे को क्या बता देंगे? देखो CH3N3 बना दूँ पहले मैं ना, पहले बना देता हूँ मैं आपके सामने। CH3 हो जाएगा, CH3 हो जाएगा। सिंपल बोलो, एनर्जेटिक रहो, एनर्जेटिक पावरफुल। मैं तो चिल्ला रहा हूँ, बोल रहा हूँ 1.5-2 घंटे से यार, फिर भी वही पावर, वही एनर्जी आपके लिए। कुछ नसीब रहेंगे आप लोग जो आपको मेरे जैसा टीचर मिला है, ठीक है। कोई बात नहीं है ना, आप भी एनर्जेटिक रहिए यार। आपको सिलेक्शन लेना है, हिम्मत करो, हिम्मत पावर, ठीक है। चलो बोलो, अब बैक बॉन्डिंग हो रही है वापस से। सबसे पहले मैं इसको हाइब्रिडाइजेशन निकाल देंगे आपके यहाँ। 1 के 2 के 3 के 4 आने पे मैं क्या लिख दूंगा? sp3। अब वापस से मेरे को बताओ बैक बॉन्डिंग के लिए क्या चाहिए? बैक बॉन्डिंग के लिए क्या चाहिए? ऑर्बिटल क्या? एम्प्टी।
वैकेंट ऑर्बिटल और लोन पेयर। वैकेंट ऑर्बिटल लोन पेयर दोनों चीज चाहिए। पता जी लोन पेयर है क्या वैकेंट ऑर्बिटल कार्बन के पास में है क्या भैया? बिल्कुल भी नहीं है। एच कंप्लीट है, ठीक है, 3 H जुड़े हैं कार्बन के पास में, 3 बन रहा है, ठीक है ना। वैकेंट ऑर्बिटल नहीं रहेगा इसके पास में यार, सिंपल बोलो, नहीं रहेगा ना भाई, बिल्कुल नहीं रहेगा यार, क्योंकि कार्बन के पास में 4 होता है भाई, 4 होता है ना, बोलो, ठीक है। 3 बॉन्ड बना रहा है, 3 बॉन्ड बना रहा है, इनको कार्बन के पास में 4 होता है, 2 यहाँ पे 2 इसमें, 2 1 2 3 हो गया। अब देखो एक्साइटेड स्टेट आएगी, एक्साइटेड स्टेट आने के बाद में ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला जाएगा, क्योंकि भैया 3 बॉन्ड बना रहा है, यहाँ पे 2 ही इलेक्ट्रॉन खाली पड़े हुए हैं ना, तो नीचे जाएगा तो यहाँ पे 1 बचेगा, इसमें क्या हो जाएगा 1 2 3 हो जाएगा। क्या वैकेंट ऑर्बिटल बचा है क्या? बिल्कुल नहीं। बोरोन के पास में देखो ऐसे बचा था, बोरोन का कितना था, बोरोन का कितना था बताओ? 3 था, 3 था, 2 कैसे भरा था मैंने? 2 यहाँ पे भरा था, 1 यहाँ पे भरा था, अब 3 बॉन्ड बना रहा था वो, तो ये वाला ये भी इधर चला जाएगा, इधर जाने के बाद ये 1 2 बनाएगा, ये वाला खाली रह जाएगा। इस तरह वहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल था, इसमें नहीं है वैकेंट ऑर्बिटल। वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है तो इसमें क्या बैक बॉन्डिंग होगी क्या? नहीं होगी, नहीं होनी। इसी कारण भैया मैंने आपको हिंट दे दिया था, पहले मैंने sp3 लिख दिया था, फिर मेरे को ध्यान आया नहीं यार फंसाना चाहिए था, उसके बाद लिखता। तो देखो ये लोन पेयर इसमें काम नहीं जाएगा, तो 3 4 के sp3 हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ इसी फॉर्म में SiCH3 की, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ भी वही नाइट्रोजन आएगा, और नाइट्रोजन क्या बनाएगा बोलो? SiH3 इधर क्या लगा दूंगा? SiH3। अब मेरे को बता दीजिए यहाँ पे लोन पेयर है, बिल्कुल लोन पेयर होगा कि नहीं होगा? होगा। अब मेरे को इतना बता दीजिए, आपको सिंपल बताना। यहाँ तो कार्बन लिया मैंने, कार्बन के नीचे कौन सा था? सिलिकॉन आता, सिलिकॉन, ठीक है ना, सिलिकॉन आता। अब कार्बन सिलिकॉन की आप बात करेंगे तो आप मेरे को इतना बता दीजिए कि नीचे जाएंगे तो सिलिकॉन बड़ी साइज होने के बाद में क्या इसके वैकेंट ऑर्बिटल हो जाएंगे क्या? बड़ी साइज का होगा कि नहीं होगा? होगा। सिलिकॉन का होगा कि नहीं होगा? मैंने पढ़ा रखी है आप लोगों को चीज़ें, होगा ना। तो यहाँ पे इसका ऑर्बिटल होगा एम्प्टी होने के कारण भैया इनके बीच में क्या हो जाएगा? वापस से क्या हो जाएगा? बैक बॉन्डिंग हो जाएगी। बैक बॉन्डिंग मतलब नाइट्रोजन ने बॉन्ड बनाया, सॉरी सिलिकॉन नाइट्रोजन का बॉन्ड बना, ये वापस से बैक बॉन्डिंग हो जाएगी, ये लोन पे इधर चले जाएंगे काम में। अगर इसका हाइब्रिडाइजेशन की बात करूँ मैं तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp2 हो जाएगा, ठीक है ना, sp2 हो जाएगा। और इसमें कौन सी बैक बॉन्डिंग हो जाएगी? p पाई d पाई bb। समझ में नहीं आया आप लोगों को इसमें बैक बॉन्डिंग कैसे हो गई, एम्प्टी ऑर्बिट कैसे होगी? ठीक है, मैं आपको पागल बना रहा था पहले, ठीक है ना, मेरे को पता था आपको समझ में नहीं आएगा, मैं बताऊंगा आपको कैसे होगा। देखो कार्बन हो गया, कार्बन का नंबर कितना? 6, ठीक है ना। सिलिकॉन का नंबर कितना? जितना भी नंबर हो तो मुझे पता नहीं है, मेरे को बता दीजिए कितना, बोलो ना यार। देखो तो मैं आपको पागल बना रहा था, मेरे को पता है आप लोगों को समझ में नहीं आएगा ना, फिर मैं आपको बताऊंगा, मजा आएगा, ठीक है। देखो अब इसका एम्प्टी ऑर्बिटल डी ऑर्बिटल कैसे खाली सिलिकॉन का, मेरे को बता दीजिए। कार्बन का कितना नंबर? 6, उसके नीचे सिलिकॉन आएगा, इसका एटॉमिक नंबर कितना 14 हो गया। अब 14 को अपन भरेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को भरेंगे, तो भैया कैसे आएगा बता दीजिए मेरे को। 10 इधर छोड़ दिया मैंने, 4 बचे मेरे पास में, ठीक है ना। इसका अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो क्या होगा इसमें भैया? पी तो भर जाएगा कंप्लीट, पी तो कंप्लीट भर जाएगा क्योंकि 6 आते हैं, इसमें कितने जाएंगे? 2, ठीक है ना। कंप्लीट भर चुका ना, कंप्लीट भर जाएगा तो उसके बाद में जो इलेक्ट्रॉन्स किसमें जाएंगे? वैकेंट ऑर्बिटल डी में। 6 इलेक्ट्रॉन सारे कंप्लीट हो जाएंगे पी के। डी ऑर्बिटल खाली होते हैं ना? नहीं होते, प्रेजेंट नहीं होंगे, लेकिन इनके पास सुविधा रहती है ना, डी में चले जाए। बोला था ना डी में इलेक्ट्रॉन्स को जाना, वैकेंट ऑर्बिटल जाना, हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा था अपन ने, तो इस कारण का डी ऑर्बिटल खाली होते हैं, ठीक है ना। डी ऑर्बिटल्स खाली होते हैं, इस कारण जिसका रीजन सारा काम इधर चलता है, मामला गड़बड़ इस तरह से होता है सारा। तो ये वाला रीजन बता देना। तो मेरे को बताना लिवाइस बेस इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन करेगा? क्या देखो इसके बाद नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन ने तो इधर बैक बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, ठीक है ना। इसके बाद बैक बॉन्डिंग होगी इसकी, ठीक है ना, पी पाई डी पाई बैक बॉन्डिंग होगी, इलेक्ट्रॉन इधर चले गए, तो इलेक्ट्रॉन लोन पेयर कौन डोनेट करेगा? ये वाला करेगा, नहीं करेगा तो भैया लिवाइस बेस का ऑर्डर ये वाला हो जाएगा, लिवाइस बेस का, क्योंकि इसके पास लोन पेयर, इसके पास लोन पेयर जो है ना, तो इसके बैक बॉन्डिंग में चले गए, बैक बॉन्डिंग में चले गए, तो लोन पेयर में ये वाला रीजन हो जाएगा आराम से। इसको कर लेंगे आराम से, काम हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। ये हो जाएगा ना, तो लिवाइस बेस का एक और ऑर्डर लिख दो, बैक बॉन्डिंग में चलती रहेगी साथ में, दोनों लिखा दूंगा मैं। तो ये ऑक्सीजन सारी चीज़ आ जाएगी, वापस से वही लिखो, समझाऊंगा नहीं इसको मैं, आराम से बोलो। ये इधर चला जाएगा, ठीक है। इसके लोन पेयर वापस से वही जाएंगे, 2 देने के लिए 2 रहेगा लिवाइस बेस। यहाँ पे एक लोन पेयर तो बचेगा, लेकिन यहाँ 2 लोन पेयर है, सारी चीज़ हो जाएगी, ये काम हो जाएगा आपका। इसी बेस में अगर मैं लेता हूँ CH3 COH ले लिया मैंने, ये पे ले लेता हूँ मैं CH3 SiOH। अब मेरे को बता दीजिए इसमें वापस से सिलिकॉन है, इधर बॉन्ड बना ला, इधर बॉन्ड बना ला, इसके जो लोन पेयर कुछ बचेंगे, मामला इधर गड़बड़ हो जाएगा, इधर चला जाएगा, काम बन जाएगा। कोई दिक्कत है क्या बोलो? इसका भी ऑर्डर सेम हो जाएगा जो आप मेरे को बताने वाला हूँ। अब एक क्वेश्चन लिखेंगे, छोटा सा क्वेश्चन क्या लिखेंगे? विच
मॉलिक्यूल इन प्लेनर। भैया देखो क्वेश्चन कैसे कैसे फंसाते हैं आप लोगों को। विच मॉलिक्यूल इन प्लेनर लिखना, NH3 में 3N मैं लिखाऊंगा SiH3N, या फोर्थ नंबर का मैं लिख दूंगा आपके सामने, क्या लिखूंगा SiH3P, ये 3 लगा देना यहाँ पे, फास्फोरस आ गया। अब मेरे को बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा। अब आप मेरे को बता दिए विच प्लेनर इन इच मॉलिक्यूल इन प्लेनर, मतलब sp2 होना चाहिए प्लेनर की बात हो जाएगी। तो देखो NH3 नाइट्रोजन आ रहा है, लोन पेयर है 3 हाइड्रोजन 4 sp3 हो गया। लेकिन क्या इसमें बैक बॉन्डिंग हो रही है क्या, sp3 तो आ रहा है, लेकिन कभी कभी बैक बॉन्डिंग में देखनी पड़ेगी। अगर बैक बॉन्डिंग हो जाएगा तो ये लोन पेयर इधर चले जाएंगे, इसमें फिर कितने 3 काउंट आएगा, मतलब sp2 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो नाइट्रोजन के पास में क्या लोन पेयर है, हाइड्रोजन के पास में वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, तो भैया इसमें तो होगा ही नहीं। सेम चीज़ यहाँ पे हो जाएगी। देखो मेथिल है, मेथिल मतलब CH3 जुड़ा हुआ है 3 कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है, ठीक है, वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होगा तो यहाँ भी नहीं होगा, दोनों में तो होगा ही नहीं प्लेनर, क्योंकि इनका तो हो आ रहा है 3 का sp3 जो भी है, sp2 नहीं आ रहा है, सिंपल है। इसकी बात करेंगे SiH3 और N, और इसकी बात करेंगे SiH3 और P। कंसेप्ट है इसमें बहुत बड़ा, ठीक है ना, हर क्वेश्चन में कंसेप्ट बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, कंसेप्ट बताऊँगा कैसे आपको पता चलेगा। देख लीजिए ये वाला काम, ये वाला भी आप देख के आए, इसमें बैक बॉन्डिंग होती है कि नहीं होती, होती है बिल्कुल, मतलब इसका क्या sp2 आ जाएगा, प्लेनर हो जाएगा, नहीं होगा बिल्कुल। तो मेरे को बताइए कार्बन नाइट्रोजन के नीचे कौन सा फास्फोरस आता, कार्बन के नीचे कौन सा सिलिकॉन आता, मतलब तीसरे नंबर पे आ रहा है कि नहीं आ रहा, कार्बन सेकंड पे, सिलिकॉन थर्ड नंबर पे, नाइट्रोजन सेकंड पे, फास्फोरस थर्ड नंबर पे। 3-3 का रेशो बन रहा है, क्या 3-3 में बैक बॉन्डिंग होती है, आपने बताया था मैंने 2-3 हो, या तो 2-2 हो या फिर 2-3 हो, ये वाला 2 होना चाहिए, तो 3-3 हो रहा है, तो इसमें नहीं होगा, तो इसमें भी नहीं होगा, रॉन्ग। ये वाला आंसर आपका प्लेनर, ये वाला आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं, आराम से हो गया ना काम, बिल्कुल होगा यार, क्यों नहीं होगा। अब लिखिए, अब लिखो, एक छोटा लिखो, एक लाइन लिखो जिसमें खत्म है आपकी क्लास। व्हेन लोन पेयर इनवॉल्व, लिखो व्हेन लोन पेयर इनवॉल्व इन रेजो और बैक बॉन्डिंग, रेजोनेंस और बैक बॉन्डिंग इन्वॉल्व हो जाएंगे, देन नेट क्या लिखेंगे, देखो वेन लोन पेयर, जब लोन पेयर इन्वॉल्व इन रेजोनेंस या फिर बैक बॉन्डिंग में जब लोन पेयर इन्वॉल्व हो जाएंगे, तो भैया नोट काउंट इन हाइब्रिडाइजेशन लिखो। ये लाइन मैंने समझाई थी ना आप लोगों को कि जब भी भैया बैक बॉन्डिंग में लोन पेयर है ना, बैक बॉन्डिंग में या फिर रेजो में इन्वॉल्व हो जाए, तब उसके बाद अपन क्या करेंगे, कभी भी उनको हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करेंगे, इसको ध्यान रख लेना। जैसे मैं बोल देता हूँ, एक उदाहरण देता हूँ आप लोगों को, एग्जाम्पल लिखा देता हूँ, ये NH2, ठीक है, एक ले लेता हूँ मैं आपके सामने, ये वाला, मेरे को बता दीजिए क्या बताएंगे आप। ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन लोन पेयर है, क्या इसमें रेजोनेंस हो रहा है, क्या लोन पेयर सिंगल डबल आएगा तब होता है ना, लोन पेयर नहीं हो रहा है, सिंपल इसका क्या हो जाएगा 1 2 3 4, मतलब sp3 हो जाएगा। इसके बोलो यहाँ पे चक्री घूम रही, मतलब डबल बॉन्ड आ रहा है, यहाँ पे लोन पेयर हो रहा है, लोन पेयर जाएगा रेजो करेगा, रेजो करने के बाद क्या हो जाएगा इसका भैया sp2 आ जाएगा, क्योंकि लोन पेयर इधर चला जाएगा, केवल अपन इनको 3 को काउंट करेंगे, sp2 हो जाएगा। क्या इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो भैया अपनी जो सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपका PB, बैक बॉन्डिंग P ब्लॉक का सबसे इंपॉर्टेंट है, ये कंप्लीट हो चुका है और आज की क्लास अपनी समाप्त होती है। कल से और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ेंगे जिसमें आपके क्लास का चलता रहेगा रूटीन, और मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। तो इसी एनर्जी के साथ में बने रहेंगे अपन मेरे साथ में। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लोगों को शेयर करना, मजा आया है कमेंट करके मेरे को जरूर दिखाना, और यही एनर्जी हमेशा मिलती रहेगी आप लोगों को। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, थैंक यू सो मच।